हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, ये है आपका बेस्ट 100 क्वेश्चंस अरिथमेटिक का पार्ट सेकंड। और इस पार्ट के अंदर हम लोग जो बाकी के टॉपिक्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और इसके अलावा आपका रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक है उसको कंप्लीट करा था। ठीक है, इस वाले पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे बाकी के जो भी टॉपिक्स रह गए हैं उन लोग को। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जाना, आपको एक क्लास मिल जाएगी मैराथन वाली। ठीक है, उसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपका पार्ट 1 है और ये है आपका पार्ट सेकंड। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सभी के सभी बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो टीसीएस ने पूछे हैं इस ईयर में 2022 में। ठीक है, और इनको मैंने टॉपिक वाइज कंपेयर करा है। तो पहला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से ये है आपके सामने, और ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने भी लोग कह रहे थे कि इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में उनको प्रॉब्लम होती है, वो लोग प्लीज इस क्वेश्चन को समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब आप क्वेश्चन को कर दोगे। क्या गिवन है आपको इसमें? अ मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर ₹25,000 और 5,200 डाउन पेमेंट। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, तो अब ये समझ लेना कि ये जो डाउन पेमेंट है वो डाउन पेमेंट कर दिया गया है, और इतना पैसा जो बचा हुआ है इनका डिफरेंस वो अभी भी वापस करना है। तो जो पैसा अभी भी वापस करना है वो पैसा कितना है? तो आपने बोला यार कि 25,000 में से इतना पैसा हटा दो, यानी कि 19,800। ये वो अमाउंट है जो अभी भी वापस करना है। ठीक है, अब इसको कैसे वापस करा गया है? 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 100% पर एनम। अब देखो, ये 100%, सॉरी 25% पर एनम जो आपका रेट इंटरेस्ट है। ठीक है, पर इंस्टॉलमेंट जो आपकी है वो है मंथली। अब मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि यहां से मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, तो मुझे एक तरीके से कह सकते हैं कि मंथली रेट चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका पर एनम में गिवन है। तो अगर मैं 25% को पूरे 12 मंथ में डिवाइड कर दूं तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका क्या होगा? मंथली रेट जो हुआ। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने इंटू यहाँ पर 100 कर लिया, तो आपने देखा कि ये 4 बार चला गया। तो जो मंथली रेट है आपके पास वो इफेक्टिवली फ्रैक्शन में 1/48 आया। अब इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि अगर मेरे पास कोई भी एक प्रिंसिपल होता 48 का, तो एक महीने बाद मुझे 49 रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये चीज आपको क्लियर हुई? 48 पर मुझे क्या मिलेंगे? 49 मिलेंगे। तो अब आप लोग ये समझना कि हमारे पास कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर ये है आपकी टाइम लाइन। ये है 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, और ये है आपका 4th मंथ। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट आपने दी वो कब दी? यहां पर दी। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने यहां पर दी, थर्ड यहां पर, और फोर्थ यहां पर। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो इफेक्टिवली 3 महीने के लिए आपकी इंटरेस्ट पर रही। ये वाली इंस्टॉलमेंट आपकी 2 महीने के लिए इंटरेस्ट पर रही, और ये वाली केवल 1 महीने के लिए। और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है उस पर तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है उसको अपने मन से क्या मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि वो इंस्टॉलमेंट आपकी थी 48। 48 वो इंस्टॉलमेंट थी। तो आप ये बताओ कि अगर 48 इंस्टॉलमेंट मेरी यहाँ पर थी तो मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 48 पर कितना मिलना है? कितना मिलना है आपको? 1 इन 1 मंथ। तो 3 महीनों में कितना मिल जाएगा? 3 यूनिट। इस वाले 48 पर जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, इस पर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3। ठीक है, जो नेक्स्ट 48 है उस पर इंस्टॉलमेंट पर आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो है 2। इस वाले 48 पर आपको कितना मिलना चाहिए? केवल 1। और जो लास्ट वाले 48 आपने जमा करे एज मंथली इंस्टॉलमेंट, उस पर तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप मुझे बताओ कि टोटल जो वर्थ हुई वो कितनी हुई? इनका समेशन, यानी कि 48 इंटू 4 प्लस जो भी यहाँ पर 6 है। ठीक है, मैं 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास आ गया 192। अब 192 और 6, ये आपका इंटरेस्ट है इधर वाला हिस्सा। 192 प्लस 6 कितना हो जाएगा? आपके पास आया 198। इधर आपने 198 रुपीज जमा कर दिया, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, अब ये जो 198 है इसकी वैल्यू किसके बराबर है? जो 198 की वैल्यू है वो एक्चुअल में किसके बराबर है? आप ये देखो, ये तो मेरे पास क्या था? इतना पैसा वापस करना था, पर इस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा जो पूरे 4 महीने का है। इस पर 4 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर 1 मंथ का 1/48 है, 4 महीने का कितना हुआ? 1/12। सिंपल सी बात है, आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? जो आपका 198 है, मैं इसको नीचे लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जो यहाँ पर आपने इंस्टॉलमेंट जमा करी उसकी वर्थ थी 198। तो 198 की जो वैल्यू है वो आपकी है 19800 इंटू 1/12। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? अब ये तो हिस्सा हो गया इसका इंटरेस्ट। ठीक है, जो इसका 1/12 हिस्सा है, इसमें आप इसको भी तो ऐड करोगे प्रिंसिपल को। एक चीज आप ये कर सकते हो कि आप डायरेक्ट यहाँ पर 13 लिख दो। ठीक है, इंटू 13/12, तो ये आपका अमाउंट आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख लिया 13। अब आप इसको काट लो, ये कितनी बार चला गया?
अगर आप ध्यान से देखोगे तो 12 जो है, 12 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 की वैल्यू आ गई 1300। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? 48 की वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 48, 48 निकालना है ना, तो इंटू 4 कर लो इसको, तो यहाँ पर 48 आ गया, इंटू 4, ये आपका आंसर है 5200, क्योंकि 12 इंटू 4 48, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए इंस्टॉलमेंट का, आप आराम से कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन ICAR असिस्टेंट में पूछा गया है और ये भी काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, क्या गिवन है इसमें आपको? सो द इन्वेस्टेड हर सेविंग्स इन स्कीम्स A and B in the ratio 3:5 each for year, each for 1.5 year. Scheme A offers the interest at a rate of 20% per annum compounded 6 monthly, whereas Scheme B offers at a rate of 10% per annum compounded annually. If the difference between the interest received from A and B is 152.6, the money invested in Scheme B is what? इस क्वेश्चन को आप लोग समझो पहले। क्या करना है आपको इसमें, ये प्रॉपर आपका कह सकते हैं कि मेंस लेवल का क्वेश्चन है। CGL मेंस जो 22 का होगा उसमें ऐसा सवाल पक्का आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे पास स्कीम है दो, A और B, उनमें जो पैसा आता है स्टार्टिंग में वो 3 और 5 का था। ठीक है, 3:5, इतना आप लोग समझ लो, फॉर 1.5 ईयर। अब स्कीम ए का क्या सीन है कि यहाँ पर 20% पर एनम तो है, पर वो कंपाउंडेड 6 मंथली है, तो इफेक्टिवली ये क्या बन गया? 20% का आधा, यानी कि यहाँ पर जो रेट है वो मैं कह सकता हूँ कि 10% है स्कीम ए में। और ऐसी कितनी साइकिल है? क्योंकि 1.5 साल है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 3 साइकिल्स। ठीक है, 10% की आपकी 3 साइकिल चलेंगी। अब स्कीम बी पर आओ, स्कीम बी में क्या हो रहा है? यहाँ पर 10% पर एनम है, 10% पर एनम तो है, पर जो अगला साल है वो तो पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, हाफ ईयर, तो इस वाले हाफ ईयर पर आपको एक तो 10% पहले साल मिल गया, इस वाले हाफ ईयर पर आपको मिलेगा 5%। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि हमारे पास इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपको ये पता है कि जब 10% की 3 साइकिल होती है तब क्या इंटरेस्ट मिलता है? 33.1%। ठीक है, और एक साइकिल 10% की, एक साइकिल 5% की, तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 15 और 0.5, यानी कि ये हुआ आपका 15.5%। ठीक है, तो आपको दोनों के इंटरेस्ट मिल गए, बस अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब आप ये ध्यान दो कि यहाँ पर जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो सेम नहीं है। अगर ये 3 है तो ये 5 है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे? जैसे ये जो 3 है, इस 3 पर आपको इतना परसेंट मिल रहा है और इस 5 पर आपको इतना परसेंट मिल रहा है, इनका डिफरेंस देखो कैसे निकालोगे। देखो एक चीज आप इसमें ये कर सकते हो कि आप एक्स्ट्रा जीरो ले लो अपनी साइड से, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे अगर मैं इसको 300 ले लूँ तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसको अगर मैं 500 ले लूँ तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब जैसे 300 का आप निकाल लो 33.1%, तो क्या हो जाएगा? 33.1 इंटू 3, यानी कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट आया इस वाले 300 पर, इस वैल्यू का 33.1% वो कितना हुआ? आपका हो गया 99.3। सही है, और यहाँ निकालो, यहाँ कितना आ जाएगा? 75 और 2.5, यानी कि ये आपका हो गया 77.5। तो ये आपके दोनों इंटरेस्ट आए, इन्हीं का डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है। कितना अंतर आएगा इनमें देख लो, 99.3 माइनस 77.5, तो आपके पास आया है 21.8। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 152.6। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड करके देख लो कि क्या ये वैल्यू कट रही है। 152.6 आपका डिवाइड करना है 21.8 से, तो ये चला जाएगा 7 बार, एक की वैल्यू आपकी आ गई 7। क्या निकालना था मुझे? अमाउंट मनी इन स्कीम बी, यानी कि 500 की वैल्यू निकालनी, तो 500 इंटू 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। सबसे इजी अप्रोच ये मुझे लगा इस क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया है रिसेंटली। ठीक है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7300 एट 15% पर एनम फ्रॉम 28 अप्रैल टू 4 नवंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान देना कि 73 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपका 365 आता है, क्योंकि एक्चुअल में नंबर ऑफ डेज है इन वन कंप्लीट ईयर। ठीक है, तो वो चीज आगे चल के बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब आपका 365 आएगा ना, तो ये उससे कट जाएगा। इतना आपको समझ में आया? अब दिन गिनने पड़ेंगे, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। 28 अप्रैल से लेकर 4 नवंबर तक कितने दिन है ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 28, अच्छा 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। ठीक है, 3 दिन तो यहाँ हो गए। फिर आपका मंथ आता है किसका? मई का। मई में कितने होते हैं? 31। और सही बताओ, मेरे को ये एक्चुअल में याद भी नहीं है कि कितने होते हैं, मैं इनमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। मई में 31 हुए, जून में कितने होते हैं? तो जून में आपके हो जाएंगे 30 दिन। ठीक है, जून में हो गए 30 दिन। इसके बाद आता है जुलाई, जुलाई में होते हैं 31, और जुलाई अगस्त दोनों में 31 होते हैं।
ठीक है। इसके बाद क्या है, सितंबर। सितंबर में होते हैं 30 दिन, अक्टूबर में होते हैं 31। अब अक्टूबर खत्म होने के बाद 1 2 3 4, 4 नवंबर तक आपके 4 दिन और हो गए। तो यहाँ से आप लोग गिन लो कि टोटल डेज कितने हो गए, इनको अलग ऐड कर लो 7, और यहाँ 30 की टेबल देख लो 1 2 3 4 5 6, तो 180, और 1 2 3 4, तो 184 और 7 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 191। अब एक दिन शायद हम लोगों ने एक्स्ट्रा गिन लिया हो, या फिर हो सकता है कि इन दोनों दिन को इंक्लूड ना करा जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग क्या ले लो, 190 डेज ले लो, क्योंकि तभी आपका आंसर इधर आने वाला है। 91 लोगे तो भी अप्रोक्स आंसर तो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 191 डेज हम ले लेते हैं, ठीक है। पर फिर कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत है, पर आप लोग समझ जाओगे, देखो कैसे हम लोग करने वाले हैं। 191 डेज आपके यहाँ पर हुए, ठीक है, ऐसे आप लोग मान के चलो। अब देखो पूरे जो आपके यहाँ पर डेज थे वो कितने थे, 365। तो डिनोमिनेटर में आपने लिया 365, यहाँ पर आया 191, ठीक है। कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए फ्रैक्शन में, रेट कितना था 15%, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3/20 हिस्सा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या था 7300, ठीक है। इसको काटो, कितनी बार गया ये 20 बार, 20 से आपने ये उड़ा दिया, तो 191 इंटू 3, तो आपका आंसर वैसे क्या आना चाहिए 573 ये आना चाहिए, ठीक है। पर अब हो यहाँ पर क्या रहा है मैं आपको समझा देता हूँ, कि हो सकता है कि यहाँ पर जो डेज हैं इसमें आप या तो इस वाले दिन को छोड़ दो या फिर आप इसको छोड़ दो, तो उस हिसाब से आपके टोटल डेज यहाँ पर क्या आने चाहिए, या तो 191 या फिर 190, वैसे आप लोग देख लेना, ठीक है। 190 डेज अगर होंगे तब आपका आएगा 570, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन था वो मैंने आपको बता दिया, वैसे भी ऑप्शन आप देख लो आपको समझ में आ जाएगा कि यही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। श्यामल टेक्स अ लोन from Shubham for 2 years at a rate of 8% per annum simple interest, and after 2 years he gives back rupees 41296 to Shubham and completed the payment of his loan. Find the interest paid by Shyamal. तो कैसे निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट, देखो वो क्या रहे हैं यहाँ पर कि 2 साल 8% के हिसाब से 2 सालों में कितना पैसा बनना चाहिए था, 16% इंटरेस्ट हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो 116 है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 41296, ये तो गिवन है। जो आपका 116% है उसकी वैल्यू गिवन है, उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब निकालना आपको क्या है, निकालना आपको ये है कि इंटरेस्ट क्या पे करा, तो इंटरेस्ट 16%, यानी कि 16 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको करने के काफी तरीके हैं, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे आपको यूनिट डिजिट यहाँ पर दिख रहा है कि 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करो कि लास्ट में 6 आ जाए, तो आपको पता है कि अगर मैं 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में 6 आएगा, तो यानी कि जो भी इसकी यूनिट डिजिट होगी वो लास्ट में इंटू 6 होनी चाहिए। इसको ही जब आप इंटू 6 करोगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए 6 ही आएगा, तो आप इसको यूनिट डिजिट से आराम से कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि सब में अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल ये है आपकी स्क्रीन पर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, और ये सच में एकदम क्वेश्चन होता है ना, आप कह सकते हो कि नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, ये वो वाला सवाल है, क्योंकि जिसने इसमें ऑप्शन बनाए हैं उसने पता नहीं क्या करा है भाई, और उसने जब ये 2 ऑप्शन दे दिए ना तो बहुत गड़बड़ कर दिया, क्योंकि आप देखो कि ये तो वैल्यू सेम आ रही है। होता क्या है कि जब डेसिमल में वो वैल्यू पूछते हैं तब इतनी क्लोज वैल्यू नहीं देते कि आप कैलकुलेशन कर ही ना पाओ, और ये सच में वो सवाल है जिसमें आप कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे। आप क्या एग्जाम में कोई भी बैठा हो इतनी प्रॉपर कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्या देखना आप लोग जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हो सकता है कि इस ऑप्शन को टिक कर दो थर्ड वाले को, क्या बहुत ज्यादा चांस इसके हैं। तो जिसने भी ऑप्शन बनाया उसने काफी गड़बड़ कर दिया है, पर फिर भी जो है सो है, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी तक पिछले क्वेश्चन में कि 25,000 में से इतने का डाउन पेमेंट है तो कितने पैसे अब बच गए, तो आपने बोला कि 20,000 रुपए बच गए, ठीक है, डायरेक्ट आपने लिखा 20,000। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एट 25% पर एनम, तो ये थोड़ा इजी है, ठीक है, मंथली का यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है, 25% पर एनम, और क्या गिवन है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। अब ध्यान से देखना आप लोग कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लोग ये करते हैं कि पहले तो 25% जो है इसको लिखते हैं कि 4 से 5 पहली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लिखते हैं इसका स्क्वायर, तो ये होता है 16 से 25, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं इसका क्यूब, यानी कि 64 से 125। अब ये आपका होता है प्रिंसिपल और इधर आपका हो रहा होता है अमाउंट, ठीक है, जो आपने पे कर दिया। अब चक्कर ये है कि इंस्टॉलमेंट आपको बनानी है सेम, ठीक है, तो ये जो आपकी इधर वाली साइड है राइट हैंड साइड, ये आपको सब वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी, इनको आपको सेम बनाना पड़ेगा, तभी आपकी इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर गिवन है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है।
इसलिए आपको इनको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो पहले वाले को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाले को 5 से, और तीसरे वाले को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखो कि टोटल क्या बैठा है साहब, 25 इंटू 4 100, 100 और 80 और 64 कितना हो जाएगा 100 प्लस 80 प्लस 64 यानी कि 244। तो 244 अगर इधर आपने लिए थे तो आपको कितने वापस करने पड़ गए, 125 125 125 यानी कि 375। ठीक है, 25% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब आप ये देखो कि आपने कितने पैसे लिए थे, इतने पैसे आपको वापस करने थे, इतने पैसे वापस करने थे, तो ये जो है ना 244 इसी की तो वैल्यू ये है। ठीक है, 244 जो है उसकी वैल्यू आपके सामने है 20,000, 20 के मैं से लिख देता हूं, तो 1 की क्या वैल्यू आएगी, तो आपने बोला कि 20,000 डिवाइडेड बाय 244, ये वैल्यू आ गई 1 की। अब निकालना हमको क्या है, हमको ये निकालना है कि ईच इंस्टॉलमेंट क्या थी, ईच इंस्टॉलमेंट कितनी थी 125 थी, आपको दिख रहा है 125। तो कैलकुलेशन पता है क्या है, कैलकुलेशन ये है कि आपको 125 की वैल्यू निकालनी है। तो 125 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाय 244, ये वो कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो। ठीक है, वरना आप छोड़ सकते हो, अगर मैं भी पेपर देना हो तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, पर ये कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात है अपने आप। अब कैसे होगा ये, कैसे होगा ये कैलकुलेशन, तो एक चीज, पहली चीज तो मुझे ये समझ में है कि मैं इसको 10,000 बना लूँ, 10,000 मैंने उसको बना लिया, और यहाँ मेरे पास आ गया 122। अब फायदा ये हुआ कि मैं इस चीज को पूरी तरीके से कर सकता हूँ इग्नोर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा जीरोज ही तो हैं, तो अल्टीमेटली मुझे ये जो वैल्यू है उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग प्लीज ध्यान से समझना कि मैं 125 को लिख रहा हूँ, 125, और जीरो कितने भी लगा लो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जीरो तो बहुत सारे हमारे पास हैं। 122, अब लोग ध्यान से देखना, पहले जाएगा एक बार तो आया 122, फिर आएगा 3 से, ठीक है, फिर यहाँ पर जीरो आया। अब कोई फायदा है नहीं तो हमने एक जीरो लिया, एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर आया। अब कितनी बार जाएगा, तो आपने देखा दो बार, दो बार कितना हुआ 244। अब कितना बच गया 56, 5 6। ठीक है, 5 6 हमने लिया एक पॉइंट। अच्छा, हमने यहाँ पर पॉइंट लिया तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो आ गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार गया, अच्छी बात है। 4 बार कितनी बार जाएगा 488, तो 488। अब कितना बच गया, तो आपके पास बच गया 72, फिर एक जीरो आया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा बताओ, अब ये जाएगा 6 बार। 6 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। क्यों, 6 बार तो एक्सीड कर जाएगा, 5 बार कितना हुआ 610। अब कितना बचा 110, फिर एक जीरो मेरे पास आया। अब ये देखो कितनी बार जाएगा, अब ये आपका जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो ये वो वैल्यू जो आप ढूंढ रहे थे 10245.9। ठीक है, 0.09 नहीं आएगा, 0.9, ये करेक्ट आंसर है। तो ये यार वो कैलकुलेशन है जो क्वेश्चन बनाने वाला आपसे करवाना चाह रहा है, और ऐसे आप इसको एग्जाम में करोगे। आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो अलग बात है, पर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। और प्रॉपर मेंस लेवल का एक क्वेश्चन है, मेंस में से क्वेश्चन एक आध आ सकते हैं, वहां भी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन को एक बार देख लिया करो, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को करने जा रहे हो तो या तो इन दोनों में से कोई यार होता तो ठीक था, और अगर इन दोनों में से एक आंसर है तो वो गड़बड़ की बात है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, दिल्ली पुलिस का ये क्वेश्चन है, और इसको आप लोग करोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है काफी, इसको आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपने कैसे करा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम लोग क्या बताओगे, मेथड बताओगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखो, क्या क्या मैंने इसमें आपको, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15625 in 2 years at 8% per annum, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यार इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली है ना, तो सिंपल सी बात ये है कि मैं कह सकता हूं कि 4% का रेट रहेगा इफेक्टिवली। तो 4% की मेरे पास कितनी साइकिल्स हैं, 4 साइकिल है, क्योंकि हाफ ईयरली है और 2 साल है। ठीक है, 4 साइकिल्स और 4%, ये चीज आपको समझ में आई। तो यार आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक रफ आइडिया बताओ कि रफली इंटरेस्ट कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो आपने बोला यार कि 16% से तो ज्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा केवल। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो कितना होता है 16%। अब इस पर इंटरेस्ट मिले वो तो वैल्यू काफी छोटी होती है। जैसे 100 पर अगर आपको 4 रुपए मिल गए तो 4 रुपए का भी अगर आप 4% लोगे काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो रफली मैं कह सकता हूँ कि 16% थोड़ा सा ज्यादा होगा, 16.52 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को 16% पहले निकालने की कोशिश करूं तो ही मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका आप मुझे बताओ 16% कितना आएगा। तो आपने देखा यार कि 16/100 इंटू 15625। अब आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व करना चाहो पूरा कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 25 यहाँ पर
काट लो इसको, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आपके पास आया 4, यहाँ पर रह गया 25, आप इसको 25 से काट लो। अप्रोक्स वैल्यू भी निकाल सकते थे, पर काटना भी काफी आसान है यहाँ पर, ठीक है। 6 आया, फिर कितना बचा 62, तो ये गया 2 बार, फिर ये गया 5 बार, 625 इंटू 4 यानी कि आपके पास आ जाएगा 2500, ठीक है। तो यार जो भी मेरा आंसर होगा वो 2500 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, आंसर जो भी होगा 2500 से बस थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब आप देख रहे हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों सब ऑप्शन बेकार है, केवल ये एक ऑप्शन काम का है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें भी आप लोग एग्जाम में करो, ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन में एक्चुअल में क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, सेम उस तरह का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी अच्छी खासी कैलकुलेशन है, ठीक है। सेम वही चीज करेंगे जो मैंने आपको समझाई है, इनका डिफरेंस यानी कि 22,500, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, 24% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यार जो मंथली रेट है वो कितना हुआ, 24% डिवाइड बाय 12 यानी कि 2%, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। 2% का आपका मंथली रेट आ गया, ठीक है। अब कितनी इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझो कि ये है मेरी टाइमलाइन, 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट को क्या माने हम लोग, 2% उधर है ना, तो मैं इंस्टॉलमेंट को अगर 100 मान लूं, तो ये 4 इंस्टॉलमेंट हमने भरी, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट आप देखो इफेक्टिवली कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए, यानी कि 6% इधर आपको मिल गया, 6 रुपए, ठीक है। इस वाले पर 4 रुपए, क्योंकि ये 2 महीने के लिए इफेक्टिवली है सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इस वाले इंस्टॉलमेंट पर कितने मिले, 2 रुपए, इस पर मिला 0, टोटल ऐड करो इनका, कितना आ जाएगा 412, ठीक है। तो 412 रुपए ये है वर्थ, ठीक है। इसकी वैल्यू हम इक्वेट करेंगे किसके, ये जो मेरे पास रुपए हैं इफेक्टिवली कितने टाइम के लिए, मैं कह सकता हूँ कि 4 महीने के हिसाब से कितना रेट हुआ 8%, तो इसका मुझे 8% एक्स्ट्रा निकालना है, ठीक है। यानी कि मैं क्या करूंगा, 108 डिवाइड बाय 100 कर लूंगा। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपकी है इसकी 412 की। इसको पहले यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। कितना है 225 इंटू 108, ऐसे आप लोग समझ लेते हैं कि 225 इंटू अगर आप करोगे 100 तो कितना आ जाएगा 22500, उसमें आपने क्या ऐड कर लिया 225 इंटू 8 जो कि कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते थे 22500 प्लस 2000, ठीक है। तो कितना आ जाता, अच्छा वो आपके पास कितना आएगा 1800, 1800 आएगा, तो 22500 प्लस 1800 यानी कि 24300, ठीक है। 24300 ये जो वैल्यू है ना 4112 की, ये आपकी 24300 इतनी वैल्यू है। यहाँ से आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, इनफैक्ट आपको 1 की नहीं, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि आपको ये 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 100 में आपके 2 जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देखो बस कि ये जो वैल्यू है इसे कितनी बार कट रही है, वही आपका आंसर है अल्टीमेटली। तो इसको आपने ऐसे लिख लिया 24300, इनफैक्ट आप 243 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 412 से डिवाइड करो, तो आपको दिख रहा है यार कि 6 बार अगर मैं करूंगा तो थोड़ा सा एक्सीड कर जाएगा, तो मैं इसको 5 बार लूंगा। 5 बार कितनी बार गया, तो आपने देखा कि 200 तो ऐसे हो गया, सॉरी 200 नहीं, कितना हो गया 2000 और उसमें 60 और यानी कि 2060 ये आपके पास आया। तो देखो कितना यहाँ पर रह गया है 2060, अगर यहाँ पर है तो कितना रह जाएगा 40 और 330 यानी कि 370 रह गया, 370, ठीक है। अब एक जीरो और आया यहाँ पर, अब कितनी बार जाएगा, तो यार वो मुझे दिख रहा है कि कितनी बार चला जाएगा 8 बार या फिर 9 टाइम्स। 9 टाइम्स अगर हम लोग करते हैं तो काफी क्लोज आएगा। क्यों आएगा क्लोज, क्योंकि 9 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आया, आप देखो 3600 प्लस 108 यानी कि 3708। तो यहीं से आपको दिख जाना चाहिए कि 5900 आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। डेसिमल में भी जब आप जाओगे तो आपको 5898 एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते थे कि 5708 की ये वैल्यू पास है, ठीक है। तो वहां से आप 5900 टिक कर सकते थे, क्योंकि अप्रोक्स आंसर बताना है वो तो हमको दिख ही रहा है नियरेस्ट टेंस में। एग्जैक्ट आंसर पता है इसका क्या आएगा 5898, तो उससे आप इसको टिक मत कर देना, क्योंकि उसने पूछा है कि 5898 जो है वो एक्चुअल में किसके पास है, तो 5898 जो है वो इसके पास है, इसलिए ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन, ट्राई करो इसको। A sum of 2400 is invested for 4 years at R% per annum simple interest and the interest received is 1152. Find the amount received after 3 years when the same sum is invested at R plus 8% per annum. अब तो कुछ लोग इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें डरने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या गिवन है आपको 4 साल में R% इंटरेस्ट के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना है
1152। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में कितना परसेंटेज है इस वैल्यू का। तो आपने क्या करा कि 1152 को सिंपली 24 से डिवाइड कर लिया, तो आपको ये परसेंटेज में मिल जाएगा। अभी कितनी बार गया, तो आपने देखा कि पहले हम इसको काटेंगे 4 बार, कितना जाएगा 96। 96 से काट दिया हमने तो कितना बच गया 19192। कितनी बार गया 8 बार, तो आपको 48% मिला। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि 48% हमको मिला, यानी कि हर साल हमको कितना मिल रहा था, 4 साल में 48% अगर मिला तो हर साल में जो आर था वो कितना था 40/4 यानी कि 12%। सिंपल सी बात है। तो मुझे कितना निकालना है 12 और 8 यानी कि 20%। किस चीज का निकालना है 20% ऑफ। अब 3 साल की बात हो रही है तो 3 इंटू 20% ऑफ सेम समय यानी कि 2400। ठीक है, तो 60% इसका निकालना है। 24 इंटू 60, ये आपका आंसर होना चाहिए। कितना आ जाएगा ये देख लो, 24 इंटू 60 आपका हो गया 1440। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपका अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 3840। ये आपका आंसर है। ठीक है, अमाउंट पूछा गया था इसीलिए 3840 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ICAR असिस्टेंट का। करो इस क्वेश्चन को। A certain sum invested at simple interest for 3 years amount to rupees 11268 and same sum invested at simple interest for 5 years amount to 12780 with the rate of interest being the same in both cases. What is the rate of interest per annum? तो यार देखो इसमें आप डिफरेंस लो, 2 सालों का जो इंटरेस्ट है, 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, इन दोनों का अंतर। अब इन दोनों का अंतर आप जल्दी कैसे निकाल सकते हो, तो आपने देखा यार कि रफली 1500 रुपये ज्यादा है, 1500 में भी 12 ज्यादा है, यानी कि 1512। यहाँ पर आया 1512। तो 1 ईयर का कितना होना चाहिए, 1 ईयर का जो भी इंटरेस्ट है वो आपका होना चाहिए 756। ठीक है, 3 सालों का बताओ कितना होगा, 3 ईयर का हो जाएगा 750 इंटू 3 कितना होता है, 750 इंटू 3 आपके पास हो जाता है 2250। 2250 में 18 ज्यादा यानी कि 2268। अब इसको आप इसमें माइनस कर लो, 11268 में आपने क्या माइनस कर दिया 2268। तो कितना आएगा बताओ, तो 1268 हटा तो मेरे पास 9000 आएगा। ठीक है, 9000। अब 9000 पर एक साल में इतना मिल रहा है, तो आपने 756 को 9 से डिवाइड कर लिया और ये आपका आंसर आ गया। 8 बार क्या, फिर 8.4% करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है काफी। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्या गिवन है इसमें आपको, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट इज 5% per annum compounded quarterly, what will be the amount payable at maturity if P invest 5000 for 1 year? तो यार इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, क्या कैलकुलेशन है कि 5% पर एनम जो है ना वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है। तो प्रॉब्लम ये है कि 5% तो 1/20 होता है, पर अगर मैं इसको कंपाउंडेड क्वार्टरली कर दिया तो ये अब क्या बन गया 1/80 बन गया। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि 80 से 81 मिला। ठीक है, कंपाउंडर का केस है। फिर अगली साइकिल में 80 से 81 मिला, फिर अगली साइकिल में 80 से 81 मिला। ठीक है, फिर अगली साइकिल में आपको 80 से 81 मिला। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है 5000 और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, आप जीरो से कितने भी जीरो काट लो, कैलकुलेशन तो लास्ट में आ ही जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि आप क्या करो कि आपने जीरो से जीरो काटे इधर, तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है 81 इंटू 81 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 5, वही बात है। ठीक है, एक तरीका तो ये आपका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यार ये है, एक जीरो अब यहाँ पर आपका रह जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये देखो कि जो हमारे पास रेट है वो कितना आना चाहिए। रेट आपका कितना है, फ्रैक्शन में आपका है 1/80। ठीक है, तो एक आपको फॉर्म वो पता होना चाहिए, रेशियो जो मैंने आपको समझाया है 4641। क्या होता है कि अगर मुझे को 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पता है कैसे निकाल सकता हूँ, 3 साल का निकालना होता है तो हमें लगता है 331। 4 साल का अगर मुझे निकालना है, यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ आपके पास 4 साइकिल ही तो है, तो मैं इसको 4 साल ट्रीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा 4641। ठीक है, हर एक साइकिल में कितना इंटरेस्ट 1/80 का, तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पर 1/80 लिखना पड़ेगा। बस ये इसमें चैलेंज है। ठीक है, इससे तो आसानी ही है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका आप 1/80 बताओ, तो 500 को हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं, सीधी बात ये हुई ना, 500 को हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं। अब फिर से आप इसका क्या लिखोगे यहाँ पर नेक्स्ट प्लेस पर, इसका भी अगेन 1/80 आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इंटरेस्ट निकाल लो, तो इसका 1/80 कितना होगा, अगेन एक जीरो और कट गया, तो 50 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 आपके पास आया 64। इसका फिर से यहाँ पर लिखोगे 1/80, अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 रह जाएगा अब केवल। ठीक है,
5 डिवाइडेड बाय क्या रह गया यहाँ पर 64 इंटू 8। अब आप चाहो तो इसको निकालो या फिर ना निकालो, यहाँ पर भी एक वैल्यू आएगी जो इसका फिर से 1/80 होगा इस वैल्यू का, पर आप उसको ना निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपका डेसिमल में ही आने वाला है। इनफैक्ट डेसिमल में बहुत छोटी वैल्यू आने वाली है। अब आप खुद देखो यार कि जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा टोटल में, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, उनका समेशन यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो भी वैल्यू बहुत छोटी है मैं उसको हटा देता हूँ ना, क्योंकि उसका तो मुझे कोई यूज ही नहीं है। तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, मैंने उसको पहले ही हटाया। इस वैल्यू को मैंने हटा दिया क्योंकि वैल्यू डेसिमल में आने वाली है। ये वाली डेसिमल में नहीं आएगी, तो इसको सॉल्व कर लो। तो आप देखो कि 300/64 लगभग कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली आपने बोला कि 5 रुपए, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आपने बोला यार कि आपका आ गया 250 रुपए। तो 250 रुपए आपको यहाँ मिले, 5 रुपए आपको यहाँ मिले, तो 255 आपका इंटरेस्ट हुआ। 255 आपका इंटरेस्ट हुआ। और पैसे पैसे कितने थे, 5,000। तो 5,000 और 255 करेक्ट आंसर ये हो गया। तो आप खुद ही देखो कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। इसमें आप डेसिमल की वैल्यू को हटा सकते हो, पर यहाँ आप लोग फंस सकते हो कि ये चीज कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा दोनों मेथड जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझो। क्या गिवन है इसमें आपको, अमन बाइज अ रेफ्रिजरेटर प्राइस एट 68500, ही पेज ₹18500 एट वंस and the rest after 22 months, on which he is charged simple interest at a rate of 15% per annum. Total amount he pays to buy the refrigerator is what? तो ऐसे आप लोग समझना कि यहाँ पर अब कितना पैसा और उसे देना है। तो पैसा हो जाएगा 50,000, 50,000, ठीक है। 50,000 पर 22 मंथ में 15% पर एनम के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बैठा, ये आप मुझे बताओ। तो आपने देखा यार कि 22 मंथ यानी कि 2 साल से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो एक साल में तो मिल रहा था आपको 15%, तो 15% इंटू यहाँ पर 22 महीने, और वैसे एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। इतना आपका परसेंटेज में आ रहा है। तो ये आपका 5 है, ये 4 है, ठीक है। और काटना चाहते हो तो काट दो, वरना इससे भी कम बन जाएगा। तो फ्रैक्शन में देखो कितना हुआ, ये आपका हुआ 110/4, ठीक है। इतना आपका परसेंटेज में आ रहा है, तो डिवाइड बाय 100 हमने कर लिया। ये आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। तो सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसको मैंने इससे काट दिया, और कुछ काटना चाहते हो तो काट दो, वरना ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। 200 दोनों को काट दो, यहाँ पर 55 आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 250, ठीक है। तो 250 को 55 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 13,750। तो यार ये वो इंटरेस्ट था जो आपको पे करना पड़ गया, क्योंकि आपने पैसा कुछ समय बाद दिया था, ठीक है। कितना पैसा आपने ऑलरेडी दे दिया था, 68500, इतना आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ गया इंटरेस्ट के चक्कर में। तो इनका समेशन आपका आंसर है 052, वहां पर एक 1 आ गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर है एक 1 यहाँ आया, तो 82250, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी काफी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। एमटीएस का पूछा हुआ सवाल है। रचित इन्वेस्ट 12,000 फॉर अ 2 year पीरियड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। प्रसाद इन्वेस्ट 12,000 फॉर अ 2 year पीरियड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एज रचित, बट इन प्रसाद केस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ प्रसाद रिसीव्स 172.8 मोर देन रचित एट द एंड ऑफ 2 year पीरियड। तो यार क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, पर क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझो कि ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज में कितनी ज्यादा है। आपने अगर ये पता कर लिया तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू परसेंटेज में कितनी ज्यादा है, तो आपने लिखा है यहाँ पर 172.8। अभी किसका परसेंटेज में देखना है, 12,000 के रेस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पर 120 से इसको डिवाइड करने वाला हूँ, 2 जीरो मैंने हटा दी पहले, ठीक है। तो आपको पता है कि 1728 जो होता है ना एक्चुअल में, यहाँ पर मैं एक जीरो और ले लेता हूँ। 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, 144/100। तो ये आपके पास आया 1.44%, ठीक है। अब आप बताओ कि कौन सा ऐसा केस होता है जो उसमें 1.44% एक्स्ट्रा मिलता है। बेसिकली होता है क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट को जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज कर रहे होते हो तो x% तो आपको यहाँ मिलता ही है, नेक्स्ट ईयर आपको x% मिला, एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, x इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, इतना आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये जो हिस्सा है वो x²/100 है, यानी कि सिंपल सी बात है यार कि x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको तुरंत क्वेश्चन में वैल्यू समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो आप इसको ऐसे ही करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 3% पर एनम इन 3 ईयर इज 315 रुपए। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 4% पर एनम इन 2 ईयर कंपाउंडेड ईयरली। तो मतलब पहले हमको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो 3 साल में 3% के हिसाब से 9% इंटरेस्ट हुआ, तो जो 9% है उसकी वैल्यू है 315, 1% की वैल्यू आ गई 35, 35 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो प्रिंसिपल आपका है वो आपका आ गया 3500। यहाँ तक आपने क्वेश्चन को कर लिया। अब क्या निकालना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट 4% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड ईयरली, यानी कि मुझे 8.16% निकालना है। 8.16% ऑफ 3500। तो सिंपल सी बात है कि 816 को से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर कुछ और भी आप कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। ये आपका आंसर होने वाला है। क्या करो आप यहाँ पर 816 लिखो, यहाँ पर 35 लिखो, जितने जीरो उनको भूल जाओ फिलहाल, ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। 0 3 यहाँ पर 8, ये आपका 40, और 816 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2448। इनको ऐड कर लो, 0 6 यहाँ पर 5, ये 8 और ये 2, ठीक है 285.6, ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन अगेन करिए इस क्वेश्चन को। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2/5 ईयर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज 507 रुपए लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 9.5 साल, सम इज व्हाट। तो यार सिंपल इंटरेस्ट का केस है और आसान है काफी, ठीक है। ऐसे आप लोग समझो कि जो टाइम यहाँ पर टाइम पीरियड है वो कितना है, तो आपने बोला यार कि 19/2 ईयर्स यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ कितने ईयर्स थे, यहाँ पर थे आपके पास 12/5 ईयर। तो इनका पहले डिफरेंस ले ही लो, देखो कि कितना आ रहा है। तो ये हुआ मेरे पास 95 माइनस 24, यानी कि 71। तो 71/10 इतने ईयर्स थे, ठीक है। अब एक साल में कितना मिल रहा था 15%, तो 71/10 ईयर्स में कितना मिलता, तो आपने बोला यार 71/10 इंटू 15% इतना मिल जाता, ठीक है। यही तो होता। अच्छा सॉरी, गलती हो गई जल्दबाजी में, गलती ये हो गई कि एक तरफ अमाउंट था एक तरफ प्रिंसिपल था, वो मैंने भूल गया, माय बैड। अब क्या करना है यहाँ पर देखो, एक तरफ आपके पास अमाउंट है, ठीक है, वो चीज मैं भूल गया था। यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड है, ठीक है। तो 15% के हिसाब से इतने सालों में इंटरेस्ट क्या होगा आप ये बताओ। तो 30% और 6%, यानी कि 36%, ठीक है। तो जो 136% है, एक तरफ तो ये आएगा, यहाँ पर सेकंड केस में इंटरेस्ट है केवल, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 9.5 सालों में 15% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होगा बताओ। तो आपके पास हुआ यहाँ पर 19/2 इंटू 15, जो कि कितना होता है 19 इंटू 15 कितना हुआ 285। तो 285/2%, इनका डिफरेंस आपको लेना है, ठीक है। 285 डिवाइड बाई 2%, इनका डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में 507 गिवन है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ले लो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। अच्छा ये सेकंड वैल्यू बड़ी है, ठीक है, तो आप उसमें से इसको माइनस कर लो, वही बात है। 136 इंटू 2 यानी कि 272, ठीक है। 272 और इसमें कितने का अंतर है 13 का, तो 13% डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू आपके पास है, ठीक है 507। तो देखो कितनी बार जा रहा है, पहले आपका ये चला गया 3 बार 39, फिर हुआ 107, 117 जो कि जाएगा 9 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू आपकी आ गई 78। 100% निकालना है, 7800 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक भी रुपए के लिए नहीं, फ्री का सवाल। एट सिंपल इंटरेस्ट 708 becomes 944 in 4 years. If the rate of interest was increased 5%, how much will 675 becomes in 4 years? तो सिंपल क्वेश्चन है यार। आप ये देखो कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो क्या है, क्योंकि बिना रेट निकाले तो मैं इसको कर नहीं सकता, ठीक है। रेट मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ कितना इंटरेस्ट मिला, तो आपने बोला यार कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिला वो है 236, ठीक है। 236 इतना इंटरेस्ट हमको मिला, ठीक है। तो यार इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं 708 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हुई। अब आप इसको डेसिमल में मत ले जाओ, आप फ्रैक्शन में देख लो कि कितना आ रहा है। फ्रैक्शन में आपका 1/3 आ गया, ठीक है। तो 1/3 आपको इंटरेस्ट मिल रहा था हर साल, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई, 1/3 हमको मिल रहा था। अच्छा सॉरी, 1/3 कब मिला है हमको, 4 सालों में मिला है। तो 1/3 अगर 4 सालों में, ये आपका 4 ईयर में, तो 1 ईयर में कितना होगा, 1 ईयर में आपका होगा 1/12, ठीक है। अब ठीक है 1/12 आपका होगा इन 1 ईयर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमको क्या निकालना है कि रेट हमने अगर 5% बढ़ा दिया, 5% क्या होता है 1/20, तो यानी कि 1/12 तो मुझे मिल ही रहा था, अब मैंने 1/20 और ले लिया, ठीक है। किस वैल्यू का, किस वैल्यू का लिया है हमने 675 का,
कितने साल में देखना है हमको? 4 सालों में, इंटू 4, इतना इंटरेस्ट हमको मिलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको काटो तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। दोनों तरफ को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने काटा तो 3 रह गया। 675 को मैंने 3 से डिवाइड कर लिया तो आपके पास आया 225। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 675 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तब कितना होगा? 675 डिवाइडेड बाय 5, तो पहले जाएगा 4 बार 415। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 640 रुपये। कितना इंटरेस्ट मिल गया? 640 रुपये का। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। यहाँ पर 415 नहीं आएगा, यहाँ पर तो कम आना चाहिए ना। यहाँ पर आपका कितना आएगा? 675 डिवाइडेड बाय 5 करना है, तो 13 इंटू 565, तो पहले गया 13 बार। ठीक है, तो 135 ये आएगा ना। तो यहाँ कितना हुआ टोटल? यहाँ पर आपका हुआ 360। कितने रुपए मिले इंटरेस्ट के हिसाब से? 360 जोड़ दो इसमें, प्लस 360, ये आपका आंसर है 1035। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था काफी। और इसमें ट्रिक ये थी कि आपको इसको परसेंटेज में नहीं डील करना। अगर आप इसको फ्रैक्शन में चलाओगे ना तो ये जल्दी हो जाएगा। परसेंटेज में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि वैल्यू डेसिमल में आ रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। तो फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हो। तो फ्रैक्शन से, परसेंटेज से, दोनों तरीके से आपको करना आना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके सामने सिलेक्शन पोस्ट में ये सवाल पूछा गया है कि 8125 पर 2 सालों में 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप लोग प्लीज इसको ध्यान से समझना कि 4% के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो चीज 25 थी वो कितनी बननी थी? 26 बननी थी। ठीक है, अगेन नेक्स्ट साइकिल में 25 आपका बनना था 26। तो यार बात ये है कि अगर यहाँ 625 मेरे पास था तो वो कितना बनता? 676 बनता। अब यहाँ मुझे ये बताओ कि इनका जो अंतर है वो कितने का है? जो अंतर है वो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट आपका जो भी होगा वो 51 यूनिट होगा। अब यहाँ पर दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर नहीं लिखा है तो मैं मल्टीपल देख सकता हूँ। अगर नियरेस्ट इंटीजर लिखा होता तब मुझे सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो इंटरेस्ट 51 यूनिट है, यानी कि वैल्यू कट रही होगी। जो भी ये वैल्यू है ये आपकी 8125 रही होगी। अब आप देखो कि ये जो इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि आप सीधे ऑप्शन में ये देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 51 का मल्टीपल है। चारों ऑप्शन आपके इंटीजर है। ठीक है, पास पास लिखे हुए तो इनमें से कोई एक ही मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये भी नहीं कट रहा 51 से, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। 663 जो आपका होगा वो 51 से कट जाएगा। ठीक है, देखने का एक तरीका और था कि आप इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाता आराम से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज आपको समझ में आ रही होगी। ये वाला जो आपका है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। अब आप अगर इसमें फंस रहे हो थोड़ा सा तो आप अपने 20 सेकंड आप अपने इस क्वेश्चन में यहाँ बचा सकते हो केवल मल्टीपल देख के। ठीक है, तो ये थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे लगे होंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, पहला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। A metro train runs at a speed of 40 km per hour from station A to B, covering a distance of 30 km. It stops at 5 stations in between for 5 minutes at each station. Average speed from A to B is what? तो यार एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना ट्रेवल करा? तो यार 40 किलोमीटर पर आवर तो स्पीड थी। ठीक है, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस मुझे गिवन है क्वेश्चन में कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा और मुझे टाइम से मतलब है। तो यार स्पीड के हिसाब से जो डिस्टेंस है उसमें कितना टाइम लगता? तो आपने बोला कि 30/40 इतना टाइम लगता, पर इसके अलावा भी तो टाइम लगा। वो टाइम क्यों लगा? वो टाइम इसलिए लगा, तो 30/40 में कह सकता हूँ 3/4 यानी कि 45 मिनट। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा? 5 स्टेशन पर 5 मिनट के स्टॉपेज, यानी कि 25 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा लग गए। तो ये जो आपकी वैल्यू है ये कितनी हुई? तो आपने बोला यार कि 30/70 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ किस में? आवर के हिसाब से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 70 मिनट है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको अगर आवर में चेंज कर रहा हूँ तो डिवाइड बाई 60 में कर रहा हूँ, तो इंटू 60 आप यहाँ कर दो। ठीक है, तो 30 इंटू 6 यानी कि 180 डिवाइड बाई 7 हमको करना है। करेक्ट आंसर आपका ये होने वाला है। सॉल्व कर लेना है इसको। 180/7 जो भी आपका ये है यही आंसर आएगा। ठीक है, 25.7। आसान क्वेश्चन था काफी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोग समझो। एमटीएस का वो क्वेश्चन है। अ मैन रोज फ्रॉम J to K एंड बैक फ्रॉम K to J इन अ टोटल टाइम ऑफ 15 घंटे। द डिस्टेंस बिटवीन J and K is 300 किलोमीटर. The time taken by men to row
9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज आइडेंटिकल टू द टाइम टेकन बाय हिम टू रो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यार ये जो लाइन है यहाँ से मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हूँ कि जो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है वो वैल्यू कितनी है 9/3। सेकंड लाइन से मुझे ये समझ में आया, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा, ये काट लो, यहाँ पर 3:3 बनाया तो जो आपका एक्स अपॉन वाई है वो कितना हुआ 3 और 1 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2/1 है। सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। मुझे क्या निकालना है बेसिकली अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो यार ये देखो आप लोग कि 15 घंटे लगे, ठीक है। एक डिस्टेंस 300 किलोमीटर का था, उसमें जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगा 15 घंटे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास है 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ज्यादा टाइम क्या स्पीड थी, तो आपने बोला यार कि 3x मान लो, ठीक है। वापस आते टाइम कितनी स्पीड थी केवल x। ये वैल्यू आपकी कितनी है, यही तो है 15 घंटे, और कुछ नहीं है सवाल में। 15 से इसको काट भी सकते हो आराम से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो 20/3x प्लस 20/x ये आपका 1 है। सॉल्व कर लो अब इसको, इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पर 3x आया और ये आपका हो गया 20, आपका 80 हो गया। ये आपका 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80/3। अब ये मेरा आंसर नहीं है, मुझे क्या निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि मुझे 2x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इंटू 2 कर लो इसको, 160/3 ये करेक्ट आंसर है। डेसिमल में देख लो 53 इंटू 3 कितना होता है 159, उसमें थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ICAR असिस्टेंट का एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी आर 2:3। स्पीड ऑफ ट्रेन है 36 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन बी की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस करा एक दूसरे को कंप्लीटली इन 10 सेकंड व्हेन ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन हाउ मच टाइम विल ट्रेन बी कंप्लीटली क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ 450 मीटर। तो यार सवाल को बहुत जल्दी कैसे कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। आपने माना कि इसकी लेंथ है 2L, इसकी लेंथ है 3L, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 5L जो है वो किसके बराबर है, स्पीड का समेशन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए, यानी कि 90 इंटू 5/18 क्योंकि यूनिट चेंज करें इंटू 10, 5 से आपने इसको उड़ा दिया, यहाँ पर 5 रह गया, तो एल आपका आ गया 50। एल अगर 50 है तो जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ कितनी हुई 150। तो बी ट्रेन की जो लेंथ है वो आपकी होगी 150 मीटर, ठीक है। एक और टनल था जिसकी लेंथ थी 450, तो 450 और 150 कितना होगा 600। 600 को किससे डिवाइड करना है बी की स्पीड से, बी की स्पीड कितनी थी 54, यूनिट चेंज कर लो, यहाँ रह गया 3, तो 600/15 आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफी, और ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें करने में अगर आपको टाइम लग रहा है 2-3 मिनट का तो यार गड़बड़ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो आप प्लीज जल्दी करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको आइडियली मेरे हिसाब से 40 सेकंड लगनी चाहिए, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, ठीक है। और ये वो सवाल है जो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल भाई ये है आपके सामने, एक और अच्छा क्वेश्चन सेम वैसा जैसे मैंने आपको जस्ट अभी कराया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर पाओगे। ट्रेन पी क्रॉसेस ट्रेन को कंप्लीटली इन 45 सेकंड वाइल रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और आप देखो कि पिछला जो क्वेश्चन था वो कौन से एग्जाम में आया था ICAR असिस्टेंट में, तो ये क्वेश्चन आपका है SSC MTS में। तो यार जितने भी एग्जाम TCS करा रहे हैं ना उन सबके क्वेश्चन एक दूसरे में आते हैं, ये बात एकदम सच है। और आप इसको इस क्वेश्चन देख के आराम से आप लोग समझ गए होंगे, सेम क्वेश्चन है सेम, बस सब कुछ है सिचुएशन, बस जो आपकी वैल्यूज है वो बदल दी है, ठीक है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन ऐसा कर रखा है एग्जाम में सेम रिपीट होता है तो आप उसको जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन जल्दी। 45 सेकंड यहाँ पर आपको गिवन है, ट्रेन दोनों ट्रेन की लंबाई यहाँ पर आपको गिवन है तो और आसान हो गया, ठीक है। ट्रेन क्यू की स्पीड आपको गिवन है, ट्रेन पी की स्पीड निकालनी है। वहां पर क्या था कि वहां पर हमको लेंथ निकालनी थी, तो यहाँ पर क्या होगा 2700 टोटल डिस्टेंस पी प्लस क्यू का, ये किसके बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का समेशन तो 144, पर मैं लिखा 144 प्लस जो भी ट्रेन पी की स्पीड एक्स रही होगी, इसको आप यूनिट चेंज करोगे तो 5/18 आया, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास टाइम था 45 सेकंड तो मैंने लिखा 45, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर रह गया 2, ठीक है। अब काटा पीटी मचा दो, क्योंकि यहाँ पर 25 है तो मैंने यहाँ पर इंटू 4 कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 27 इंटू 8, ये किसके बराबर है 144 प्लस एक्स के। 27 इंटू 8 कितना होता है 27 इंटू 8 आपके पास हो जाएगा 216, 216 में से आप इसको हटा दो 144 को,
तो आ गया 72, तो x आपके पास आ गया 72। ये है आपकी स्पीड ट्रेन पी की, ठीक है। ट्रेन पी की स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आप लोग देखो कि अगर इसकी स्पीड 72 है तो इसे कितना टाइम लगना चाहिए, 1800 मीटर के प्लेटफॉर्म में 1800 मीटर का प्लेटफॉर्म और 1200 मीटर की तो ट्रेन ही थी, यानी कि 3000 मीटर इतना डिस्टेंस हुआ। ऊपर में लिखता हूँ 3000 मीटर टोटल डिस्टेंस हुआ। स्पीड है इसकी 72, यूनिट चेंज कर लो 5/18, यहाँ पर आया 4, तो 3000/20 आपका आंसर आ जाएगा 150 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और आसान क्वेश्चन एमटीएस में वो क्वेश्चन है, A can beat B in a 100 meter race by 10 meter. B can beat C in a 100 meter race by 10 meter. What is the ratio TA, TB, TC? तो इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर A B को 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से हरा सकता है तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, A और B की स्पीड का रेशियो। तो आपने बोला यार कि सिंपल सी बात है कि जो A और B की स्पीड होगी उसका रेशियो क्या होगा, A की स्पीड होगी ज्यादा, ठीक है, B की स्पीड होगी कम। तो A की स्पीड अगर होगी 10 यूनिट तो बी की स्पीड होगी केवल 9 यूनिट, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 9:10। सेम चीज आप लिख सकते हो बी और सी के लिए कि बी और सी के जो टाइम का रेशियो है ये आपकी स्पीड है, ये है टाइम, तो इसका जो टाइम का रेशियो है वो है, और बी और सी के जो टाइम का रेशियो है वो आपका 9:10 होगा। तो यहाँ से आप देख लो उनको कंबाइन करके क्या आ जाएगा, तो 81:90:100, ठीक है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 और 9 का आपने कॉमन लिया, यहाँ पर 90 आया, ठीक है। अगर ये 90 है तो इधर कितना होना चाहिए 81 और यहाँ कितना होना चाहिए 100। आसान क्वेश्चन था काफी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करते हैं आईसीआर असिस्टेंट का एक क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल्स फॉर 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 65.5 किलोमीटर पर आवर, एंड फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो यार टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, सिंपल सी बात है 300 किलोमीटर यहाँ पर, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 360 तो ऐसे होता, अब 5.5 इंटू 6 11 इंटू 3 यानी कि 33, तो 33 और 360 कितना हो जाएगा 393। यहाँ कितना आया 108 किलोमीटर, डिवाइड कर लो टोटल टाइम से, टोटल टाइम कितना है 4 और 6 10 12 घंटे। ये कितना हुआ, ये आपके पास कितना आ जाएगा, अच्छा 400 और 400 और 100 हुआ 500, 3 800, 800 में एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 801 डिवाइड बाय 12 कितनी बार चला जाएगा, पहले हमने काटा 6 से तो हुआ 72, फिर कितना बच गया 81, ठीक है। तो गया 6 बार 72, फिर बचा 9 यानी कि 3/4, ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिलेक्शन पोस्ट का एक क्वेश्चन है। राहुल runs at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर in a 100 meter race. Rahul gives Bharat a start of 4 meter and still beats him by 4 second. Find Bharat's speed. अच्छा क्वेश्चन है काफी, सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यार हो क्या रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 100 मीटर की रेस है, ठीक है। राहुल ने क्या करा कि भरत को स्टार्ट दे दिया 4 मीटर का, तो ये 4 मीटर है, यहाँ पर है राहुल, यहाँ पर है भरत, ठीक है। और अभी भी हम कह रहे हैं कि जो राहुल है उसने 4 सेकंड से हरा दिया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई, 4 सेकंड से उसने हरा दिया किसको, भरत को। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि राहुल को कितना टाइम लगता सेकंड्स में, तो राहुल को कितना टाइम लगता 100 का यहाँ पर डिस्टेंस था, राहुल ने पूरा कितने में कवर करा कैसे पता चलेगा, 6 की इसकी स्पीड थी, तो इसको आप चेंज भी तो करोगे यूनिट के हिसाब से, 5/18 से आपने मल्टीप्लाई करा मीटर पर सेकंड में लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3, तो आपका ये आ गया 20 इंटू 3 यानी कि 60 सेकंड उसको लगते, 60 सेकंड किसको लगते, राहुल को लगते। और अभी भी अगर उसने कितने मिनट्स यहाँ पर बीट कर, कितने सेकंड से उसको बीट कर दिया है, तो आपने बोला कि 4 सेकंड से बीट कर दिया, यानी कि इसको 4 सेकंड और लगे, जो भी भरत था इसको 4 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए यहां तक आने के लिए, ठीक है। तो इसको जो समय लगा इतना डिस्टेंस कवर करने में वो था 64 सेकंड, ठीक है। और डिस्टेंस कितना था इसके पास, डिस्टेंस आपने बोला कि इसके पास था केवल 96 मीटर का, ठीक है। 100 में से 4 मीटर कम, तो स्पीड कितनी हुई, तो आपने बोला यार कि 96 मीटर का डिस्टेंस, और टाइम कितना लग रहा है 64 सेकंड। इसको चेंज कर लो किस यूनिट में, मीटर पर से किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सी बात है। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना है, 3/2 है, काट लो इसको,
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 54 डिवाइड बाई 10 यानी कि 5.4, ये आपका आंसर है। तो यार ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफी लोग फंस भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चीजें गिवन है, सेकंड्स का कॉन्सेप्ट और ये सब चीज, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग करके आओ एग्जाम के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, Joy and Cat run around a circular track of length 1100 meter in opposite direction with initial speed of 6 km per hour and 4 km per hour respectively, starting from the same point. Whenever Joy meet, Joy halves his speed and Cat speeds doubles. ठीक है. After how much second from the beginning will they meet for the second time? तो यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सच में, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग इस सवाल को, आप लोग प्लीज ध्यान से समझना। सबसे पहले एक ट्रैक बनाते हैं, इसकी लेंथ है 1100 मीटर, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक है, दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करा, ठीक है। यहां से अपोजिट डायरेक्शन में लोग भागे। अब ये समझना कि जॉय अगर ये भाग रहा है, ये है जॉय और इधर है कैट। जॉय की स्पीड कितने की, जॉय की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड की, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड की। तो यार ऐसे आप लोग समझो कि ये अगर डिस्टेंस कवर करेगा 6x, कहीं यहां पर मीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। 1100 का जो भी आपका यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम इनको लगेगा, क्या मुझसे पूछा गया, टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो 1100 का आपका डिस्टेंस है, अब अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड का समेशन होगा डिवाइडेड बाय 10, यानी कि यहां से पहली बार मीट करने में इनको कितने लग गए, 110 सेकंड लग गए। पहली बार मीट करने में 110 सेकंड। अब आप ये देखो कि जब वो यहां पर मीट करे तो यहां पर उन्होंने क्या करा, यहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीड चेंज कर ली। क्या क्या स्पीड में चेंज हुआ है कि जो जॉय है उसकी स्पीड तो आधी हो गई, यानी कि अब जॉय जा रहा है इस डायरेक्शन में 3 की स्पीड से, और जो कैट है उसके संग क्या हुआ, उसकी स्पीड हो गई डबल, यानी कि अब उसकी स्पीड हो गई 8, ठीक है। अब फिर से जब वो मीट करेंगे तो फिर से उनको एक मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट गोला तो पूरा करना है दोनों को मिलके, ठीक है। तो रिलेटिवली जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, अगेन सेम जो था इतना डिस्टेंस। अब जो स्पीड है उसका समेशन क्या है, 3 और 8 यानी कि 11, तो ये कितना है आपके पास 100 सेकंड आया। तो सेकंड मीटिंग में जो टाइम लगा वो केवल 100 सेकंड था, फर्स्ट मीटिंग में कितना लगा 110 सेकंड, दोनों का समेशन 100 प्लस 110। करेक्ट आंसर आपका आ गया 210 सेकंड, ठीक है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफी अच्छा है, एमटीएस में आया हुआ सवाल है। करो इस क्वेश्चन को, अ पर्सन गोज फ्रॉम P to Q at a speed of 20 km per hour, then he goes from Q to R at a speed of Q km per hour, finally the person goes from R to S at a speed of R km per hour, distances from P to Q, Q to R and R to S are equal, average speed P to R की इतनी है, Q से S की इतनी है, R की वैल्यू आपको बतानी है। तो यार क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत मेहनत करी है और वो चाहता है कि आप भी सॉल्यूशन करने में मेहनत करो, ठीक है। पहले हम ये बनाते हैं ऐसे, इधर है P, ये है Q, R और ये S, ठीक है। जो ये डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस इक्वल है, ठीक है। ये सब डिस्टेंस आपस में बराबर है। अब यहाँ पर ये जो स्पीड है ये है 20, ठीक है। क्यू से आर में जो स्पीड है वो कितनी गिवन है यार हमको, क्यू से आर की स्पीड जो है वो स्मॉल क्यू है, आर से एस की स्पीड है स्मॉल आर, ठीक है। पहले आपको क्या गिवन है कि जो पी से आर में एवरेज स्पीड है वो कितनी है, वो है आपकी 280/11। अब यार मुझे ये बताओ कि जब डिस्टेंस बराबर होते हैं तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, 2ab/a+b। फॉर्मूले के आप हेल्प यहाँ पर लोगे तो और जल्दी हो जाएगा। तो 2ab/a+b यानी कि 2 टाइम्स 20 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 20 प्लस क्यू, ये आपकी एवरेज स्पीड हुई। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है यार, कितनी है, ये वैल्यू आपके पास है 280/11। अब यहाँ से देखो कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप काटापटी मचा दो, जैसे 40 से आपने इसको काटा तो यहाँ पर 7 रह गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो जो 11 क्यू है उसकी वैल्यू कितनी है 140 प्लस 7 क्यू, तो 4 क्यू अगर आपका 140 है तो क्यू आपका आ जाएगा 35। पहली चीज आपने ये पता करी, बहुत अच्छी बात है, क्यू आपने 35 निकाल लिया, ठीक है। अब सेम चीज आप यहाँ अप्लाई करोगे इस वाले फेज के लिए, क्यू से एस के लिए, कि यहाँ पर 35 है ना, तो अब आप लिखोगे 2 टाइम्स क्यू आर, यानी कि 2 टाइम्स 35 इंटू जो भी स्पीड आर रही होगी डिवाइडेड बाय 35 प्लस आर। ये किसके बराबर है, यहाँ कितनी स्पीड थी 112/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपको दिख रहा है कि ये 3 से कट जाएगा, सॉरी 7 से कट जाएगा, 7 से अगर मैंने काटा तो यहाँ पर तो 5 आया, अच्छी बात है। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आपके पास आ गया 16, ठीक है, आपके पास 16 आ गया। अब मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है,
तो यहाँ मेरे पास है 30R। 30R जो है इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 35 × 16 कितना हुआ, 35 × 16 मेरे पास हो गया 560। ठीक है, या फिर एक बार दो भी काट सकते थे, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 560 प्लस 6R 16R, तो जो 14R है उसकी वैल्यू है 560। आर कितना आ जाएगा, आर आपका आ गया 40। तो यार ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। और आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो कहीं ना कहीं, रिपीट अगर हुआ तो आप कर पाओगे अब। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, प्लीज इस क्वेश्चन की तो आदत डाल लो। ठीक है, हर एक शिफ्ट में जो मैं देख रहा हूँ, लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए, सीपीयू का उठा लो या फिर आप दिल्ली पुलिस का उठा लो, हर शिफ्ट में एवरी शिफ्ट एक क्वेश्चन ऐसा आ ही रहा है कि चोर भाग गया, पीछे पुलिस वाला भागा, और फिर कुछ गड़बड़ हो रही है और डिस्टेंस हमको बताने या फिर किसी की स्पीड बतानी है। एवरी शिफ्ट एक क्वेश्चन ऐसा आ ही रहा है। ठीक है, समझते हैं सवाल को हम लोग अच्छे से। अ थीफ वाज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 225 मीटर। तो जब स्पॉट करा गया तो ये थीफ था और ये पुलिस वाला था, ये डिस्टेंस था 225 मीटर का। ठीक है, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्टेड द चेस, थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग। अब डायरेक्शन सेम ही होगी, ऐसा तो नहीं कि जो चोर होगा वो इस तरफ भागेगा पुलिस वाले की तरफ ताकि और जल्दी पकड़ ले, अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा, सॉरी सेम डायरेक्शन होगी उसी में भागेगा। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ थीफ इज 11 किलोमीटर पर आवर एंड पुलिसमैन इज 13 किलोमीटर पर आवर, तो कितना दूर चोर भाग पाएगा जिससे पहले पुलिस वाला पकड़ ले। तो यार क्या करना है आपको, बस रिलेटिव जो है वो निकालना है। तो रिलेटिव जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो कितना है, या फिर ऐसे समझो, रिलेटिव डिस्टेंस तो कुछ गलत बोल दिया मैंने, जो स्पीड का इसकी स्पीड है वो कितनी है, 11 की है। ठीक है, 11 इंटू, अब यहाँ पर जितना भी टाइम उसको मिल पाएगा चोर को, अब जो टाइम मिलेगा वो टाइम कितना होगा, वो टाइम आपका क्या होगा, पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया यूनिट को, सारी यूनिट बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, बस ये जो आपका इधर ये वाली वैल्यू थी, ठीक है 11, वो आपकी कौन सी यूनिट में थी, वो भी तो आपकी किलोमीटर पर आवर में थी। ठीक है, तो इसको आप इससे काट दोगे, यहाँ पर जो आपका 5/18 आएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो 11 इंटू 225 डिवाइड बाई 2, केवल ये आंसर हो गया। ठीक है, 11 इंटू 225 कितना होता है, ये आपके पास हो जाएगा 2475। तो 2475 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट आंसर ये है 1237.5। ठीक है, एक तरीका और था कि आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, जो भी आंसर होगा वो इसका मल्टीपल होगा। एक चीज आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ। 11 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन यार बहुत अच्छा था और ये मैं आपको पहले भी करवा चुका था। ठीक है, ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। देखो करना आपको इसमें क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ। जो एक पर्सन है, क्या कहते हैं उसको, मले। ठीक है, मले वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट अ रेट ऑफ 7 राउंड्स पर आवर while नेहा runs around it at a rate of 11 rounds per hour. They start in the same direction from the same point at 2:45 PM. तो यार दो लोग हैं जिन्होंने ऐसे स्टार्ट करा। ठीक है, एक की स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है, नेहा की स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड है कम। यहाँ पर है नेहा और ये है सेकंड पर्सन मल है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या है, यहाँ पर राउंड्स पर आवर में सब कुछ गिवन है, तो मैं कह रहा हूँ कि इनको पूरा एक राउंड कवर करना है। ठीक है, एक राउंड इफेक्टिवली कवर करना है, नेहा को पूरा कंप्लीट करके पीछे से आके उसको पकड़ना है। ठीक है, एक राउंड। अब स्पीड में आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर आप देखो कि 1 घंटे में जा रहे हैं ये लोग कितना, 1 घंटे में जो फर्स्ट पर्सन है वो कितना जा रहा है, 7 राउंड्स। तो इफेक्टिवली कह सकता हूँ कि 1/7। ठीक है, और जो नेहा की स्पीड है वो कितनी है, नेहा की स्पीड आपकी कितनी है यहाँ पर 1/11। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आप लो 1/7 माइनस 1/11। अब देखो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपने देखा यार कि 77 तो ऊपर आ गया। ठीक है, और यहाँ कितना हुआ, यहाँ आपके पास हुआ, अच्छा सॉरी गलती कर दी मैंने, यहाँ पर रेसिप्रोकल में नहीं लिखना है क्योंकि स्पीड डायरेक्ट गिवन है 7 राउंड्स पर आवर, और यहाँ कितनी स्पीड है 11 राउंड्स पर आवर। तो इसकी जो स्पीड है नेहा की वो ज्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनका डिफरेंस। इसकी स्पीड है 11 राउंड्स पर आवर, कवर कितने करने हैं 1 राउंड। ठीक है, ठीक से लिखता हूं मैं, 1 राउंड इतना कवर करना है। इसकी स्पीड क्या है 11 राउंड पर आवर, इसकी स्पीड क्या है 7 राउंड पर आवर।
ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1 राउंड इफेक्टिवली कवर करना है, ठीक है। और अब स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड वो है 4 राउंड पर आवर। तो कितने घंटे लगने चाहिए, आपने बोला 1/4 आवर्स, इतना ही तो लगना चाहिए। 1/4 आवर यानी कि 15 मिनट। 15 मिनट, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा आप ऐड कर दो उसमें, इनको ऐड कर लो, करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 PM। अब यार इस क्वेश्चन में मैं आपको ये समझा रहा था कि एक वेरिएशन पता है क्या हो सकता है, वेरिएशन ये हो सकता है कि कल को इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दी जाए। डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तब आप यहाँ पर माइनस की जगह प्लस को यूज कर लोगे, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये भी आप लोग ध्यान देना प्लीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, CHSL का सवाल है। फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी इट इज गिवन दैट Sunita traveled at a speed of 450 meter per minute and for the rest of the journey at a speed 1.4 times of her initial speed. If Sunita traveled a distance of 33.3 km in 1 hour, what was the distance that Sunita traveled at a lower speed? तो यार इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको समझते हैं कि पहले पार्ट में उसकी स्पीड थी 45 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में इसको हम चेंज करते हैं ताकि सब कुछ ईजी हो जाए हमारे लिए। तो 450 और अच्छा मीटर पर मिनट में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में आप बोलोगे कि डिवाइड बाई 60 हो गई। अब यहाँ से आपको कन्वर्ट करना है इसको किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर किलोमीटर में कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आपका हो जाएगा 18/5 इंटू में, ठीक है। मीटर पर सेकंड से मैंने चेंज कर लिया इसको किलोमीटर पर आवर में, सिंपल सी बात है, ठीक है। पहले पार्ट में उसकी स्पीड इतनी थी और कुछ कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पर रह जाएगा 9 और ये कट जाएगा पूरा, तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको भी काट लो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया 27, ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड थी पहले फेज में, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी द स्पीड वाज 1.4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो जो सेकंड फेज है उसमें क्या स्पीड थी, इसका 1.4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 27 है और यहाँ कितनी है, 27 इंटू 14 डिवाइड बाई 10, ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिखना आसान है। अब क्या कहना है आपको कि जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था, 33 किलोमीटर इन 1 आवर। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ कि एलिगेशन लगा के देखता हूँ। यहाँ पर 33.3 तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीच में अगर मैं लिख रहा हूँ 333, 10 घंटे में कितना चलता 333, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो आया 270, कम स्पीड में। ज्यादा स्पीड में कितना हुआ, 27 इंटू 14 कितना होता है, 27 इंटू 14 आपके पास होता है 378। इन पर एलिगेशन लगा के देखते हैं एक बार कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना अंतर आया, यहाँ पर अंतर आपके पास आ गया 45 का, और यहाँ कितना अंतर आया, यहाँ अंतर आया 63 का। काट के देखो एक बार 9 से, तो यहाँ पर 5:7 आया, ठीक है, 5:7। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब मैं ये देखता हूँ कि क्या निकालना है मुझे, डिस्टेंस ट्रेवल एट अ लोअर स्पीड, यानी कि इस पर जो डिस्टेंस है वो मुझे निकालना है, ठीक है, 27 वाली स्पीड पर। कैसे निकलेगा, तो 5:7 आया है। 1 घंटे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 12, 5 और 7 कितना, 12, 12 की वैल्यू शायद यहाँ पर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो एक की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 मिनट। तो 5 मिनट अगर ये है तो इस 5 की वैल्यू क्या हुई, 25 मिनट। तो 27 इंटू 25/60, एक बार ये करके देखते हैं कि क्या इससे आंसर आ रहा है। 5 से काट लो तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, अच्छा हाँ 5 से काट लो तो यहाँ पर रह गया आपका 5, या फिर एक काम कर सकते थे कैलकुलेशन आसान करने के लिए 3 से काटते, तो यहाँ पर रह जाएगा 9। यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर आपका रह गया 20। 9 इंटू 25 कितना होता है, 225, तो 225 डिवाइडेड बाई 20, ये आंसर होने वाला है 11.25, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर मैंने करा क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपका एलिगेशन हम ले रहे हैं तो इसमें टाइम का रेशियो आता है, डिस्टेंस का जब एलिगेशन लेते हैं तो उधर क्या आता है, टाइम का रेशियो। उस टाइम के रेशियो को मैंने इक्वेट कर दिया 1 आवर के बराबर, और वैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है, CHSL में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जो कि है एवरेज, इसको भी निपटाते हैं। अब पहला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। इन अ मैथ क्विज 10 स्टूडेंट्स स्कोर्ड 20 मार्क्स, 6 स्टूडेंट स्कोर्ड 19 मार्क्स, 5 स्टूडेंट स्कोर्ड 18 मार्क्स, 4 स्टूडेंट स्कोर्ड 17 मार्क्स, 2 स्टूडेंट स्कोर्ड 12 मार्क्स। एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय होल क्लास इज व्हाट, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कैलकुलेशन वो आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब कैसे बचना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक अच्छा तरीका है। जैसे आपने देखा कि 10 बच्चों के नंबर आए 20, 6 बच्चों के नंबर आए 19, ठीक है, 5 बच्चों के नंबर आए 18, उसके बाद 4 बच्चों के नंबर आए 17, ठीक है, और 2 बच्चों के नंबर आए 12।
अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ अपना एवरेज, मैंने उसको एवरेज माना, ठीक है। इससे मैं देख रहा हूँ कि नेट डेविएशन क्या है। अब इनमें से कोई वैल्यू ले सकते हो, पर मैं इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में आप देखो यहाँ डेविएशन कितना है। डेविएशन आपने बोला कि +1 है, +1 इंटू 6 यानी कि +6। यहाँ कितना डेविएशन है, तो आपने बोला +2 इंटू 10 यानी कि +20। यहाँ डेविएशन बताओ, -1 इंटू 4 यानी कि -4। यहाँ पर डेविएशन कितना हुआ, -6 इंटू 2 यानी कि -12। नेट डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन आपको दिख रहा है 26 में से हटा दो 16 यानी कि 10 का हुआ। तो ये जो नेट डेविएशन आपका आया है, ठीक है, इस नेट डेविएशन को हमको किस में बांटना पड़ेगा, जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो कि 10 6 4 कितना हुआ 20 और 20 और 7 27। तो नेट डिविजन को आप सभी 27 लोगों में बांटोगे, तो इतना एक्स्ट्रा, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा किस वैल्यू में, 18 में। तो 18 प्लस 10.2 10 डिवाइड बाई 27 तो कितना आएगा, 18.3 समथिंग, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। सिंपल सी बात है, करेक्ट आंसर ये हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को करो भाई आप लोग, कैसे करोगे। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज दिस, नेक्स्ट 3 मंथ इज दिस एंड लास्ट 5 मंथ इज दिस। फैमिली सेव्स दिस मच। तो एवरेज मंथली इनकम फैमिली की कितनी हुई, इंटीजर पार्ट हमको बताना है। तो यार सिंपल सी बात है कि पहले 4 महीने में क्या समेशन रहा होगा। तो आपने बोला यार कि 13750 इंटू 4, प्योर कैलकुलेशन यहाँ पर है। तो 13,000 का 4 से मल्टीप्लीकेशन आपको देता है कितना, 52,000। 52,000 में आपने जोड़ दिया तीन कितने रुपए, 3,000 रुपए और, यानी कि 55,000। तो पहले 4 महीने में कितने मिले उनको, 55,000 रुपए। अगले 3 महीने में कितने मिले, 11,750 इंटू 3, क्योंकि आपका हो जाएगा 3525, ठीक है। एक जीरो और है, 3525 और एक जीरो, ठीक है। अब आखिरी 5 महीने में कितने, 3175। तो अगेन 3175 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो 3175 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा 15,875। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो भी है, तो यहाँ लिखते हैं इसको 15,875, 15,875 और एक जीरो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है। और एक चीज आप लोग भूल गए, तो ये कि सेविंग भी तो ऐड करनी पड़ेगी हमको। ये तो क्वेश्चन वाला आपसे करवाना चाहता है कि जो सेविंग है वो भी इसमें इंक्लूड कर दो, क्योंकि ये आपकी 15,550, ठीक है। तो ये टोटल पैसा बैठ गया पूरे साल का, इसको हम डिवाइड कर देंगे पूरे 12 महीनों में बराबर, फिर हम देखेंगे कि क्या आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है, ठीक है। ऐड करते हैं 0, ये 5, ये 1 और ये आपका हो गया 15, 5 एक वहां चला गया फिर से, ये कितना हो जाएगा 15 और 9 यानी कि 24, 4 2 वहां पर आ गया और ये हो गया 16, ठीक है, यानी कि 6 यहाँ पर एक यहाँ, तो आपका आ गया 264550, ठीक है। अब यार इसको डिवाइड करना है किसमें, सभी 12 महीनों में, तो मतलब डिवाइडेड बाय 12, ये मेरा आंसर है। इसको 12 से डिवाइड करना है और ये मेरा आंसर निकलने वाला है। तो यार पहले कितनी बार जाएगा, तो मैं देख रहा हूँ कि 12 इंटू 2 पहले गया 2 बार, ठीक है। फिर कितना बचा, 2 बचा आपका, ठीक है। तो 2 4 फिर गया 2 बार, ठीक है। अब कितना बचा, 2 2 24 को, अब यहाँ पर एक जीरो आएगा क्योंकि 5 तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पर आया 55, 55 जाएगा 4 बार तो कितना हुआ 48, ठीक है। फिर 70 तो वो जाएगा 5 बार। ये आपका आंसर है। तो यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छी खासी कैलकुलेशन इसमें है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, CHSL का सवाल है फिर से। A is the average marks of a group of 10 students in a class and A plus 8 is the average of a group of 15 students which include the group of 10 students as given. If the total marks obtained by the group of 10 students is x and the total marks obtained by the group of 15 students is y, x upon y is equal to 3:5, a plus x plus y क्या होगा। तो यार क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, ठीक है। अब आप ये समझो कि ये अगर एवरेज है किसका, 10 स्टूडेंट का एक क्लास के अंदर, तो आप बताओ कि समेशन क्या रहा होगा। तो यार सिंपल सी बात है, समेशन आपका हो जाएगा 10a, ठीक है। 10a आपका समेशन है यहाँ पर। तो जो 10 बच्चे थे जिनके बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में, उनके टोटल नंबर है 10a, ठीक है। a प्लस 8 इनका एवरेज है, a प्लस 8 इनका एवरेज है। जब 15 बच्चे मैंने टोटल लिए विच इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट एज गिवन, यानी कि यार इसका जो समेशन आ रहा होगा जब 15 बच्चे हम एक संग ले रहे हैं तब कितना है वो है आपका 15 इंटू ए प्लस 8,
इसको मैं सिंप्लीफाई करके कह सकता हूँ कि 15a प्लस 120। सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना समेशन है 15a प्लस 120, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन मुझे ये गिवन है दैट द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज x। तो ये जो 10a है ये आपका x है, ठीक है, वो मैं बाद में निकालूंगा। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट इज y। x अपॉन y आपका ये है। फिर x अपॉन y है क्या, 15 बच्चों का समेशन ये था 15a प्लस 120, और जो 10 बच्चे थे उनका समेशन क्या था x, ठीक है, यानी कि 10a जो मैंने आपको पहले समझाया था। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू आपको दिख रही है कि 5/3 है, क्योंकि 3/5 मैंने इसका एकदम रिवर्स लिख दिया है, जो बड़ी वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है, ठीक है। तो मैं इसको 5/3 लिखूंगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखो कि क्या आ रहा है, 5 से काट दो इसको तो यहाँ पर रह जाएगा 3a प्लस 24। 3a प्लस 24 इंटू 3 किसके बराबर है, 10a के बराबर है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 72, ठीक है। तो 10a कितना हुआ, 720। इनफैक्ट यही वैल्यू x की थी, जो x था वो 10a था, तो 10a कितना आ गया मेरे पास, 720, ठीक है। क्या बताना है मुझे कि y कितना आएगा, तो y देख लो कितना है यहाँ पर, ये वैल्यू थी ना y की, तो 15 इंटू 72 1080, उसमें ऐड कर दिया 120 यानी कि 1200। ये आपका आ गया 1200, तो 1200 में क्या ऐड करना है, 720, और कुछ रह गया, हाँ ये रह गया a की वैल्यू ऐड करनी, तो 72, ये आंसर है 1992, ठीक है। तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, करिए इस क्वेश्चन को। There are 35 students in a hostel. If the number of students increases by 5, the total expenses of the mess increase by 30 per day, while the average daily expenditure per head diminishes by 2 rupees. Find the original total daily expenditure of the mess. तो यार इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझो कि पहले कितने बच्चे थे, 45, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो मेस का होगा वो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो आज हो रहा है माइनस जो कल हो रहा था, ठीक है। सिंपल सी बात है, फ्यूचर माइनस पास्ट, या फिर आप कह सकते हो पास्ट माइनस प्रेजेंट, जैसे भी आप लोग इसको समझना चाहो। कि जब बढ़ने के बाद बढ़ा तो कितना बढ़ा, पहले जो पर हेड था उसको मैं एक्स मानता हूँ, पर हेड जितना भी खर्चा हो रहा था हर एक बच्चे के खाने पीने पर उसको मैं एक्स मानता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो पर हेड एक्सपेंडिचर है वो 2 से डिक्रीज कर गया, यानी कि अब वो x-2 है। पर यार नंबर ऑफ बच्चे जो थे वो तो बढ़ गए ना, पहले x था अब कितना है x-2, ठीक है, इंक्रीज करा है, तो x-2 में यहां लिखता हूँ x-2, ठीक है। अब बच्चे कितने हुए, पहले 45 थे, 5 और हो गए, ठीक है, यानी कि 50 बच्चे हैं, तो इतना खर्चा हुआ। पहले कितना हो रहा था, पहले 45 ही बच्चे थे, पर पहले जो पर हेड एक्सपेंडिचर था वो x था, ठीक है। ये अंतर कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से ये जो अंतर है यही तो 30 है, 30 रुपये खर्चा एक दिन में बढ़ गया, ठीक है। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जो 5x है वो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 130, है ना, बिल्कुल 130 आ जाएगा। x कितना है, 26, तो x मेरे पास आ गया 26, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है कि ओरिजिनल पहले कितना था, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको बतानी है, ये वाली या फिर ये वाली, ये बतानी है, ठीक है। 45 इंटू 26, करेक्ट आंसर 45 इंटू 26, 1170, ये है आपका आंसर, और अच्छा क्वेश्चन है काफी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अ सुपर मार्केट हैज सेल्स ऑफ 148,500, 2,01,6400, 188,600 and 2,40400 in 5 consecutive months. How much should the sale in the supermarket have in the 6 months so that the average sales for the 6 month becomes 188,300? तो यार इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली करना ये है कि इनको ऐड कर लो, सबसे आसान तरीका ये समझ में आ रहा है, डेविएशन वगैरह देखने से अच्छा है एक बार ऐड कर लो, ठीक है। डेविएशन में देख सकते हो, जैसे ये डेविएशन में लोग पता है क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसके रेस्पेक्ट में ये देखते हैं इधर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं वो इनसे कितनी कमियां ज्यादा है। एक तरीका तो ये भी होता है, ठीक है। पर अगर आप डेविएशन में फंस रहे हो तो आप एडिशन भी कर सकते हो, ठीक है। डेविएशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, एडिशन से भी कर सकते थे। अब जैसे डेविएशन से करना होता तो आप कैसे करते, एडिशन से तो सबको आता ही होगा, तो कुछ अलग ही मैं बता देता हूँ। डेविएशन से करना होता तो तुम ये करते कि पहले जो वैल्यू ज्यादा है उनको मैं ऐड करता, जैसे ये वैल्यू जो है 2 लाख वो इससे कितनी ज्यादा है, तो आपने बोला कि 11,700, 11,700, ठीक है। ये जो वैल्यू आपकी है ये इससे कितनी ज्यादा है, 300 रुपये ज्यादा है, तो मैंने लिखा 300,
ये वैल्यू से कितनी ज्यादा है? आपने बोला 11,700 में 4,400 भी ऐड करना है, ठीक है। 11,700 में 40,400, सॉरी 40,400, तो आपका आ जाएगा 52,100 रुपये ज्यादा है। तो यहाँ आप देख रहे होते कि कितना नेट डेविएशन मेरे पास आया, ठीक है। जो वैल्यू ज्यादा थी उनमें, तो कितना है ये 0 0, ये एक, यहाँ पर एक आया तो ये 4 हुआ, तो इतना रुपये ज्यादा डेविएशन मेरा आ गया। अब मैं क्या देख रहा होता कि जो वैल्यूज कम है वो कितनी कम है, ठीक है। एक वैल्यू कम ये वाली है, एक वैल्यू कम ये वाली है, दो ही तो कम है। तो देख लो कि कितनी कितनी कम है। तो आपने देखा यार कि जो वैल्यूज कम थी मेरे पास वो कितनी कम थी। तो वैसे मुझे दिख रहा है कि 40,000, ठीक है, पर 40,000 एग्जैक्ट नहीं है। 40,000 में आपका 200 रुपया कम है, ठीक है, डिफरेंस में, यानी कि 39,800, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है 16400 वाली, ये कितनी कम है? ये आपकी कम है 24,300 रुपये कम, ठीक है। 24,300 रुपये कम ये है। अब यहाँ टेन डिविजन देख लो कितना है, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ गया तो 4 1, तो यहाँ पर 6 4, तो आप देख रहे हो कि सेम आ गया। तो जितना आपका पॉजिटिव डिविजन था वही आपका नेगेटिव डिविजन था। तो नेट डिविजन यहाँ पर 0 अगर आ रहा है, यानी कि जो लास्ट वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट एवरेज के बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो जो लास्ट मंथ का होगा वो इतना ही हो जाएगा, क्योंकि नेट डिविजन मेरा 0 है, ठीक है। अब नेट डिविजन अगर कुछ भी होता तो मैं उसको एवरेज में प्लस माइनस कर देता, वो मेरा आंसर होता, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, करो इस क्वेश्चन को। एवरेज एज ऑफ 8 गर्ल्स इज y years, 5 न्यू गर्ल्स ऑफ एजेस y+3, y-6, y+15, y+8, y+6 ज्वाइन द क्लास। नया एवरेज क्या होगा? बहुत एकदम आसान सवाल, कुछ इसमें करने का है ही नहीं। ऐड कर लो इनको, ऐड सबको करोगे तो y तो कॉमन ही है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू उसको ही ऐड कर लो। 3 और -6 कितना हुआ? -3, -3 और 15 कितना हुआ? +12, +12 8 हुआ +23, +23 और 6 कुछ गड़बड़ पड़ती है क्या? रुको देखते हैं एक बार। -3 फिर हुआ +12, अच्छा 12 8 कितना? 20 होता है, 20 और 6 हो गया 26, ठीक है। तो कितना हुआ? y तो पैसे ही था, और 26 जो आपका डेविएशन है उसको किस में बांटोगे? पहले थी 8 लड़कियां और अब आ गई 6 लड़कियां। 8 और 6 कितना हो जाएगा? अच्छा 8 और अब 5 लड़कियां आई हैं, तो 8 और 5 13, ठीक है। तो 8 और 5 13, तो कितना हुआ? 2, तो y+2 आपके पास आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आसान सवाल है काफी। इन एन ऑफिस ऑफ 40 ऑफिसर, एवरेज सैलरी ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी आर 600, 750, 1000 ऑन अ डे रिस्पेक्टिवली। जो नंबर ऑफ क्लास ए ऑफिसर, क्लास बी और क्लास सी ऑफिसर है उनका रेशियो गिवन है। एवरेज मंथली सैलरी आपको बतानी है ऑफिसर की, जब हम 40 को साथ में ले लें तो, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑफिसर है उससे इस क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उसकी नीड नहीं है। आपने यहाँ पर लिखा ए बी सी, जो ए वाले ऑफिसर है, ठीक है, उनकी सैलरी क्या है? 600, इनकी है 750 और यहाँ है 1000। इनका जो रेशियो गिवन है वो रेशियो पता है कितना है? वो रेशियो है 5:1, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी जो एवरेज डेली सैलरी होगी वो क्या होगी? जो भी एवरेज डेली सैलरी होगी मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ? मैं उसको 30 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, वो मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इनकी जो एवरेज डेली सैलरी होगी वो कितनी होगी? तो टोटल डेली सैलरी कितनी हुई? 3000, ये भी 3000 और यहाँ पर 1000, तो 3000 3000 3000 आपका पास हुआ, 1000 हुआ 7000, ठीक है। 7000 आपके पास हुआ। अब 7000 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 5 4 और 1 कितने हुए? 10, 10 लोग हुआ करते। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, आपकी टोटल मंथली सैलरी होगी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया 21,000, ठीक है। आसान क्वेश्चन था काफी, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है, सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है। फॉर पास्ट 5 months अ मर्चेंट मेड सेल्स ऑफ 6435, 6927, 6855, और ये आगे की दो वैल्यू लोग पढ़ लेना। तो अब उसको कितने की सेल करनी है 6 मंथ में कि उसको एवरेज सेल इतनी की अचीव हो जाए। तो यार जो मैं आपको चीज समझा रहा था ना डेविएशन वाली, वो एग्जैक्टली यहीं के लिए बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या स्टेप बताए थे, सेम चीज आपको अप्लाई करनी है कि जो 6535 है आप पहले ही देखोगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जैसे ये बड़ा है, ठीक है, ये आपका बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है, ये भी बड़ा है और ये भी इससे बड़ा है, ठीक है। तो जो वैल्यू ज्यादा है वो कितनी ज्यादा है? तो पहली वैल्यू आपने देखा है कि 427 ज्यादा है, ये तो मुझे दिख गया, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी ज्यादा है? 355 ज्यादा है। तीसरी वैल्यू कितनी ज्यादा है? तीसरी वैल्यू आपकी 730 ज्यादा है।
ठीक है। चौथी वैल्यू कितनी ज्यादा है, 62 रुपये ज्यादा है। अब ये देखो जो वैल्यू कम थी वो कितनी कम थी, आपकी 65 रुपये कम थी, ठीक है। तो मैं इसमें -65 कर लूँ, तो -65 अगर मैं कर रहा हूँ तो अल्टीमेट सी बात है कि इसको मैं हटाकर -3 यहाँ पर कर लेता हूँ, तो इनको ऐड करके मैं 3 से इसमें माइनस करने वाला हूँ, तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास आ गया 2, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ गया, और ये हो गया 11, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 15 आया। तो 1512 -3 यानी कि 1509, ठीक है। तो 1509 जो है ना वो मुझे एवरेज में से हटाना पड़ेगा, 6500 में से मुझे ये वैल्यू हटानी पड़ेगी, ये आपका जो डेविएशन आया था। करेक्ट आंसर 4991। तो डेविएशन से आप लोग कर सकते हो, ऐसे आराम से क्वेश्चन हो जाता है। तो एवरेज का टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ये आपका है लास्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क का। इसके भी हम लोग सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। A piece of work can be completed by P and Q together in 24 days. Same piece of work can be completed by R alone in 60 days. P and R can do the same work in 36 days. तो Q को कितना समय लगेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। पहले हमने लिखा P प्लस Q, यहाँ पर हमने लिखा R, यहाँ पर हमने लिखा P प्लस R। इनका वैल्यूज लिख लो, 24, R को कितने लग रहे हैं 60 दिन, और P प्लस R को 36। एक आराम से एलसीएम ले सकते हो 180। एलसीएम नहीं, आप यहाँ पर कोई भी मल्टीपल ले लो, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर 360 ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आया 15, ठीक है, 15 ही तो आएगा बिल्कुल। यहाँ पर आ गया 6, और यहाँ मेरे पास आ गया 10। तो यार आर की जो एफिशिएंसी है वो 6 है, तो पी की एफिशिएंसी कितनी हुई 4 की, और पी की 4 की है, तो जो मेरे पास क्यू था उसकी एफिशिएंसी 11 आ गई, ठीक है। पी की कितने की थी 4 की, आर की थी 6 की, ये सब चीज सब लोग निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो पी की एफिशिएंसी मेरे, क्यू की एफिशिएंसी मेरे पास 11 है, तो क्यू अकेला कर रहा है, तो 360/11, ये आपका आंसर। फ्रैक्शन में उसको चेंज कर लेना, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, और कैसे करना है इसको मैं आपको समझा दूंगा। किरण, विशाल एंड दिनेश वर्क इन अ जूस फैक्ट्री। Kiran takes 2 hours to extract as much juice as Vishal can in 3 hours. Dinesh takes 5 hours to extract as much juice and as Kiran extract in 4 hours. ठीक है। अब ये समझो, मैं 3 लोग को लिखता हूँ, के, वी और डी। ये 3 लोग हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिखो। किरण को 2 घंटे लग रहे हैं उस काम को करने में जिसमें विशाल को 3 घंटे लगते हैं, तो किरण की एफिशिएंसी ज्यादा हुई ना यार, किरण की एफिशिएंसी 3 की हुई, विशाल की एफिशिएंसी हुई 2 की, ठीक है। अब आप इनके बारे में सोचो, कौन कौन, किरण और यहाँ पर दिनेश के बारे में, ठीक है। किरण दिनेश के बारे में आप लोग क्या लिखोगे कि जितना काम दिनेश कर रहा है 5 घंटे में, उतना किरण कर सकता है 4 घंटे में। तो किरण की एफिशिएंसी अगर 5 है, तो दिनेश की एफिशिएंसी कितने की है, दिनेश की एफिशिएंसी आपकी हो गई कितने की, 4 की, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन ले लो, 3 × 5 यानी कि अगर ये आपका 15 है तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 10, और ये कितना हुआ 4 × 3 यानी कि 12। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये गिवन है कि टोटल को कितना समय लग रहा है 48, ठीक है। यानी कि 15, 10 और 12 कितना होगा 27, 10, 37, तो 37 × 48, ये हुआ टोटल वर्क जो कि करना है। अब इसको कौन कर रहा है, अकेला दिनेश कर रहा है, दिनेश की एफिशिएंसी 12 की। करेक्ट आंसर हुआ 148 घंटे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। A and B undertake a contract of a task for rupees 10800. A and B can complete the task in 45 days and 60 days respectively. However, to finish the work early, they take C's help and they complete the work in 20 days. What is the value of A minus B plus 2C, जो कि इनके शेयर्स हैं। अब देखो क्या करना है हमको इस सवाल में, कुछ खास है नहीं वैसे। दोनों कितने कितने दिन में कर रहे थे, 45 और 60 में, पर क्योंकि वो चाहते हैं कि काम को जल्दी करना है, ठीक है, तो 20 दिन में उन्होंने काम को कर दिया तीसरे पर्सन को लाकर। तो इनकी एफिशिएंसी, तो इनका जो एलसीएम है, सॉरी, वो पैसे कितना में ले सकता हूँ 180। तो इसकी एफिशिएंसी अगर 4 है ए की, तो जो बी है उसकी एफिशिएंसी 3 की है, पर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 20 दिन में काम हो जाए, तो टोटल एफिशिएंसी 9 होनी चाहिए। तो जो सी आया था उसकी एफिशिएंसी 2 की थी, ठीक है, यानी कि वो 90 दिन में काम को कर सकता था अकेला। अब जो पैसे मिलेंगे वो किस हिसाब से मिलेंगे, आपने देखा 4, 3 और 2 यानी कि 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है 10800। यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि
ए माइनस बी प्लस 2c क्या होगा, इसका शेयर जो था वो 4 था, इसका 3, इसका 2, तो 4 माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स 2, ये कितना होगा ये तो बताना है, यानी कि 5 की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 1200, 5 की वैल्यू हो जाएगी 6000, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अच्छा सवाल है काफी, समझना आप लोग प्लीज उसको ध्यान से। दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, विजय कैन चॉप ऑल द वेजिटेबल अवेलेबल इन 4 minutes lesser time than Vishaka. If both of them together take 288 seconds to chop all the vegetables, how long does Vijay take to chop all the vegetables? तो देखो यार क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में। अब ऐसे समझो कि यहाँ पर है विजय और ये है विशाखा। ठीक है, तो विशाखा को मान लेते हैं कि लग रहा था एक्स टाइम, ठीक है, विजय को लग रहा था एक्स टाइम, एक्स मिनट्स लग रहे थे। तो जो सेकंड पर्सन है विशाखा, ठीक है, उसको इससे 4 मिनट ज्यादा लगने चाहिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, तो यहाँ पर है एक्स प्लस 4 मिनट। ठीक है, और दोनों को मिलकर कितना टाइम लग रहा है, तो आपने बोला यार कि 288 सेकंड। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1/288 जो है वो किसके बराबर है, 1/x प्लस 1/x प्लस 4। ठीक है, अब ये चीज अगर आपने डिकोड कर ली ये चीज कैसे आ सकती है, तो बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली क्या निकालना है कि जो x है ये क्या आएगा। अब x मैं यहाँ पर मिनट में लिया था, तो बेसिकली आप क्या करोगे कि जो ऑप्शन है आप उसको सेकंड में चेंज करके यहाँ पर डाल सकते हो। अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहला ऑप्शन अगर मैं लेता, ऐसे में देखो क्वाड्रेटिक आपकी बननी होगी, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि आपके यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन रही है, आप बनाओगे तो उसको करने से अच्छा ये है कि आप हमेशा ऐसे करो। ऑप्शन में आप देख लो कि यहाँ पर अगर 7 मिनट है, तो क्या आप मुझे बताओ कि क्या अगर मैं यहाँ पर 1/7 मिनट के हिसाब से 420 सेकंड हुए, 1/420 प्लस 1/11 के हिसाब से कितने हुए 660, इसको अगर मैं करूंगा तो क्या मेरे पास 288 आ सकता है, कोई चांस है, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप यहाँ पर 9 को लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/540 प्लस 1/13 इंटू 60, उससे भी आपको 288 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें जो मल्टीपल्स हैं वो हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर 9 का मल्टीपल होता तो वो भी इधर आना चाहिए था, 13 यहाँ पर आना चाहिए था, क्या इसमें कोई 13 है, इसमें कोई 13 है ही नहीं। ठीक है, ऐसे आप जल्दी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 8 मिनट में लेता, तब आप देखो क्या हो रहा है, अगर मैं 8 को ले रहा हूँ तब मेरे पास क्या आएगा 1/8 के हिसाब से यहाँ पर वो 560। ठीक है, और 8 और 4 12, यानी कि 1/720। इसमें आप देखो कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 9 का मल्टीपल इसमें बिल्कुल है, इसमें 8 का मल्टीपल वो भी है, इसको एक बार कंफर्म कर लो। कैसे कंफर्म करोगे, जैसे आप ये देखो कि नीचे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ऊपर नीचे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये है आपका 80 इंटू 7, और ये क्या है, ये है आपका 80 इंटू 9, तो आपने बोला 80 इंटू 7 इंटू 9, आपने ये लिख लिया। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 9 प्लस 7 यानी कि 16। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हो, जैसे आपने इसको किससे काटा, अच्छा सॉरी गलती मेरे से यहाँ पर हो गई है, गलती ये है कि यहाँ पर 560 नहीं है, यहाँ पर क्या है 480 आएगा ना यार, वही मैं सोच रहा कि कहाँ गलती हो रही है बार बार, यहाँ पर 480 है आपका, क्योंकि 8 मिनट के हिसाब से 480 सेकंड ही तो हुए। ठीक है, 480 सेकंड यहाँ पर कितने 8 और 4 12, वो ठीक है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा आपका, इधर 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो यहाँ पर 1440 में ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करा ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, और 3 और 2 5, आप काट लो इसको, एकदम ठीक है 288, तो वही आपका आ गया 1/288। तो वही बात है यार कि जो भी मल्टीपल आपके हैं वो इनमें होने चाहिए, ये जो है और ये जो है दोनों में इसके फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो वो ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली क्वाड्रेटिक बना के भी हो जाएगा, तो ऐसे करना थोड़ा ज्यादा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यार कहीं भी ये नहीं लिखा कि डेली सैलरी हमको निकालनी है। ठीक है, टोटल वेजेस में जो है वो आपको टोटल डेली वेजेस निकालने हैं, ऐसा आप लोग समझो। ठीक है, और क्या करना है हमको इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अतुल किसी काम को कर सकता है 14 डेज में, तो मैंने लिखा 14। ठीक है, बिनू जो है वो कर सकता है 21 डेज में, उन्होंने 7 दिन काम करा। ठीक है, जो बाकी का काम था वो किसने करा, चेतन ने 4 दिन के हिसाब से। ठीक है, तो यार पहली बात तो ये कि इनका एलसीएम जो है वो इधर 42 आया, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब जो तीसरा पर्सन था चेतन, उसने बाकी का काम करा, अब इन्होंने कितना काम कर दिया था 5 into 7, यानी कि 7 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया 5 into 7, क्योंकि कितना होता है 35। ठीक है, तो बचा हुआ जो 7 काम है
7 यूनिट का वर्क है, 35 तो हो गया, यानी कि जो 7 यूनिट का काम है वो करा चेतन ने, ठीक है। और चेतन ने उस काम को कर दिया 4 दिन में, तो एक दिन में उसने कितना काम करा? तो आपने बोला यार कि अगर 4 दिन में उसने 7 यूनिट काम करा है, तो एक दिन का जो काम था वो 7/4 था, ठीक है। ये उसकी एफिशिएंसी है एक दिन की, ठीक है। अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि अगर उनको इतने रुपए मिलने हैं तो डेली वेजेस क्या होंगे बिन्नू और चेतन के? तो यार आप ऐसे समझो कि एक दिन का उसका जो बिन्नू है उसका काम है कितना, 2 यूनिट का, तो कितना मिलना चाहिए? 2/42, ठीक है, क्योंकि बैलेंस आपका टोटल काम है। और इसने जो काम करा है वो कितना है, 7/4 एक दिन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 7/4। और डिनोमीटर में क्या लेंगे, अगेन टोटल वर्क जो कि आपका 42 है, ठीक है। अब ये आपका टोटल डेली वेजेस आ रहा है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अमाउंट जो कि मिल रहा था 3000, ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको इससे काट लो, यहाँ पर 6 रह जाएगा, तो आपके पास क्या आया, 1/21 प्लस ये कितना हुआ, 1/24। ये आपको निकालना है किस वैल्यू का, इंटू 3000, इसका निकालना पड़ेगा ये, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये इसमें कैलकुलेशन है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं 3000 को 24 से तो आराम से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तो ये जो हिस्सा है कितना हुआ, 125, तो एक हिस्सा आ गया 125, ठीक है। ये वाला कितना आ जाएगा, 3000 को डिवाइड करना पड़ेगा 21 से, यानी कि वही बात है कि आप 1000 को डिवाइड कर दो 7 से, तो आपके पास आ जाएगा 14.28, ठीक है। तो आप लिख लो 142.8, एक जीरो एक्स्ट्रा है, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आंसर है, करेक्ट आंसर आपका है 2 यहाँ आया, 6, 7.8, 267.8, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगस है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ऐसे हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। जनरली पता है क्या होता है इन तरह के क्वेश्चन में, कि हम लोग टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितने पैसे मिले, डेली वाला हिसाब यहाँ पर कम होता है, ठीक है। पर फिर भी जो है सो है, फिलहाल तो हमको ऐसे ही क्वेश्चन को करना है, और ये अगर रिपीट हो तो आप लोग प्लीज उसको ऐसे ही करना, डेली वेजेस अगर निकलवाए जाए तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, अगेन डेली पुलिस का क्वेश्चन है। A and B can together do a piece of work in 18 days. B and C can do the same work in 24 days. A and C can do the same work in 27 days. तो मिलके कितने में करेंगे, इससे आसान अब क्या ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग। ये तो आपको दिख रहा है कि आपका 9 × 2 9 × 3 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 × 6, एक तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर 24 चाहिए, 24 के लिए मुझे 4 का मल्टीपल और चाहिए, तो मैंने यहाँ पर × 4 लिख दिया, ठीक है। तो बताओ क्या क्या एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? यहाँ पर आप इसकी एफिशिएंसी आएगी 12, ए प्लस बी की, इसकी एफिशिएंसी कितनी की है, 54 को डिवाइड करो 6 से, तो आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। ये एफिशिएंसी आपको होगी 9 की, और यहाँ क्या आएगा 8, ठीक है। टोटल एफिशिएंसी कितनी की, 29 की, राइट। 2 का फैक्टर है तो 29/2, ये हुई टोटल एफिशिएंसी 29/2, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ कितने का काम है, 54 × 4, जो कि कितना होता है 216, डिवाइड कर लो 216 को इससे, 216 × 2 यानी कि 432, इसको हम लोग डिवाइड करने हैं 29 से। ये करेक्ट आंसर है। कितनी बार जाएगा ये, पहले क्या एक बार, फिर हुआ 142, तो चला जाएगा 14 टाइम्स, कितना होता है 118, ठीक है। 142 118 में कितने का अंतर रहेगा, 26 का। तो इधर क्या जाएगा 14 तो गया, फिर 26/29, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। करेक्ट आंसर 14, 26 डिवाइड बाई 29, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला सवाल, करो इसको। A, B and C can all together do a piece of work in 20 days, in which B takes 4 times as long as A and C to do the work. C takes 3 times as long as A and B together. तो B कितने दिन में काम को कर सकता है, सॉरी। तो क्या करना है मुझे इसमें, कि मैं यहाँ लिखूंगा यार अच्छा इधर B है और यहाँ A प्लस सी, और एक तरफ मैं लिखता हूँ किसके साथ कंपेरिजन गिवन था, यहाँ पर C था और यहाँ पर था A प्लस बी। एफिशिएंसी से देखना कि कितनी जल्दी होता है, तो B 4 गुना काम कर सकता है, बी टेक अच्छा बी को 4 गुना टाइम लगता है उतना काम करने में जितना ए प्लस सी को करने में लग रहा है। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी 1 है, ये चीज आपको समझ में आई। अब सेम चीज है यहाँ लिखो इस वाले केस के लिए, तो यहाँ आपको दिख रहा है यार कि सी को 3 टाइम्स एज लॉन्ग लग रहा है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी अगर 3 है
सी की एफिशिएंसी 1 है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको टोटल एफिशिएंसी सेम करनी है, ठीक है। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो मैं इसको 20 बना रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी को मैं 20 बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी क्या आई, तो आपने बी की एफिशिएंसी क्या आई, आपने बोला 4, ए प्लस सी 16, सी की एफिशिएंसी आई 5, ए प्लस बी 15, तो ए की कितनी आ गई, माइनस कर लो। जैसे ए प्लस सी अगर 16 है, सी अगर 5 है, तो ए आपका 11 आ गया। ए की एफिशिएंसी होगी 11, बी की एफिशिएंसी मुझे पता है 4 है, सी की एफिशिएंसी 5 है, ठीक है। क्या बताना है मुझे कि बी अकेला कितने में करेगा, काम कितना है। तो आप देखो कि काम कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना 20, तो 20 इंटू 20 दिन लग रहे थे। अब कौन कर रहा है काम को, बी कर रहा है अकेला, 4 की एफिशिएंसी है, 100 डेज, करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। आईसीएआर असिस्टेंट का पूछा हुआ सवाल, A can do a certain work in 40 days. B is 66 2/3% less efficient than A. C is 400% more efficient than B. All three started the work. B and C left the work 5 days and 2 days before the completion of work respectively. तो कितने दिनों में काम पूरा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करने में। देखो एफिशिएंसी लिखो केवल ए बी और सी। जो बी है आपका वो इतना कम एफिशिएंट है ए के कंपैरिजन में 66 2/3, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 3 होती तो बी की केवल 1 होती, सिंपल सी बात है। और जो सी है वो 400% ज्यादा एफिशिएंट है बी के कंपैरिजन में, इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, ठीक है। 400% ज्यादा यानी कि 4 ज्यादा, 1 और 4 5, ठीक है। अब आप ये देखो कि ए कर सकता है काम को 40 दिन में, तो जो टोटल वर्क है वो कितना है, वो है 3 इंटू 40, ये टोटल वर्क है 120 यूनिट। अब ध्यान से समझना प्लीज कि बी ने काम को छोड़ दिया 5 दिन पहले, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा वर्क अगर बी और सी आखिरी तक होते तो जो वर्क का नुकसान हुआ, आप ये समझो कि 5 यूनिट काम बी और कर सकता था अगर आखिरी तक रहता, तो मैं इसमें करूंगा +5, ठीक है, बी की वजह से। सी ने कितने दिन पहले छोड़ा, 2 दिन पहले, तो इसकी वजह से जो नुकसान हुआ, तो मैं कह रहा हूँ कि 5 इंटू 2 यानी कि 10 यूनिट वर्क का हुआ, तो +10, ठीक है। तो ये आपका आया नया वर्क, इसको आप डिवाइड मार दो टोटल इनकी एफिशिएंसी से, ठीक है, क्योंकि कितनी हो जाएगी 9, तो 135/9, ठीक है, 135 डिवाइड बाय 9 कितना आ जाएगा 15, करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये है आपके सामने, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी उड़ा दो। कैसे करोगे इसको, क्या गिवन है इसमें आपको पहले ये समझते हैं हम लोग। 2 men or 4 women or 6 boys can finish a work in 50 days. In how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy take to finish the whole work? तो यार आप लोग इसको ऐसे समझना कि जो 2 मैन है वो किसके बराबर है, 4 वुमेन के बराबर है, और ये बराबर है 6 बॉयज के। तो यार अगर मैं इसको 6 ले लूँ तो ये 3 आना चाहिए, मैं सबको 12 बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 आना चाहिए, सबको मैंने 12 बना दिया, तो एफिशिएंसी आपको समझ में आई। अब जो टोटल वर्क है उसको समझो, 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी 12 की, 2 इंटू 6, ठीक है। तो टोटल वर्क जो है, वर्क वो कितना आ गया 12 इंटू 50, ये आपका वो टोटल वर्क, ठीक है। इसको आप किससे डिवाइड कर रहे होगे, 600 को किससे डिवाइड कर रहे होगे, यहाँ पर एक मैन एक बॉय और एक वुमेन, यानी कि 6 3 2, यानी कि आपने 11 से डिवाइड कर लिया, ये आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 54 इंटू 11 कितना होता है 594, तो 6 बच गया, करेक्ट आंसर। तो यार सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं और इसकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहोगे तो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस इतना ही था आज के सेशन में। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको भी देख लो। अगर आपने ये पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए, ठीक है, तो अब मेरी बात मानो कि बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये देखोगे कि जो भी क्वेश्चन सारे नए नए वो आप एग्जाम में कर पाओगे एक्चुअल में, ठीक है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।